जरा जी नसाब के चरणों में पुष्प नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि नमन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर सा प्रणाम सा। गुरु भगवान से जो भी जाना है सीखा है वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है। 6 अणुव्रत हमारे कंप्लीट हो गए थे। कहीं कोई डाउट है तो पहले क्लियर कर लेते, फिर आगे साथ में भी चलते हैं। ओके, नहीं है तो एक क्वेश्चन का आंसर मेरा करेंगे, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। हमने कल पढ़ा था दिशा परिमाण के बारे में। तो वहां हमने पढ़ा कि ऊंची नीची तिरछी दिशाएं हैं, उनके बारे में समझा। और बुलशिट से जो दिशा अपन आगे बढ़ा देते हैं उसको रखा। ये जो परिमाण किया है तो उसमें आकार को किस तरह लेंगे। जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि भाई 12 व्रत है तो आकार रखने चाहिए, तो दिशा परिमाण के आकार को किस तरह रखेंगे। आगार मतलब जैसे अगर हम ऊंची दिशा का एक लिमिट में हमने परिमाण रखा है, और अगर हमको कहीं जाना पड़ा, ट्रैवल करना पड़ा, तो फिर उसका आगार रहेगा, आगार रख कि भाई सकते हैं। जी कि भाई अगर अचानक से भाई ऐसी कोई इमरजेंसी हो गई कि जाना ही पड़ेगा, तो फिर नवकार मंत्र वाला खुला रहता है कि भाई नवकार मंत्र गिनकर अपन उस काम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वो इमरजेंसी वाली बात है, ठीक है ना, जहां अपन चला सकते हैं कि भाई इसकी जरूरत नहीं है। कि जैसे आज ना मैंने आज दिन भर मुझे पता है कि कुछ नहीं था, बचकान कर लिया कि आज मीरा रोड के बाहर नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन किसी का कॉल आया कि भाई आज हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम है, आप आओ। अब आपने बचकान कर रखा, क्या करेंगे बताइए। हाँ, ज्यादा जरूरी नहीं हुआ तो फिर नहीं जाने का। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि भाई उनके घर कोई छोटा मोटा फंक्शन है, अब उनका कॉल आया तो क्या करेंगे, जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सब न बताइए। मेरा तो मन रहता नहीं जाएंगे। मन रहता है और जो व्रत किया है उसको उसमें दोष लगना है, दोनों की बात हाँ को ध्यान रखिए, आंसर कीजिए सब। हाँ हाँ। आपका मन तो है कि आप नहीं जाओ, लेकिन फिर भी आप जा रहे हो, तो फिर उसको कैसे संभालेंगे। नवकार मंत्र गिन के आगार रख सकते हैं कि जाना पड़ रहा है। मीन्स मैं मैं वही कह रही हूँ, इमरजेंसी वाली बात है ये जो अपन आधार वाली बात कर रहे हैं ना। हम्म, कि भाई आधार जो होता है ना कि भाई हमने ये रखा है, लेकिन हमें कहीं जाना पड़ गया, ये काम करना पड़ गया, तो हम नवकार मंत्र गिनेंगे और हम खुले हो जाएंगे, ठीक है। वो इमरजेंसी वाली सिचुएशन। अभी जैसे मैंने बोला कि भाई किसी का कॉल आया कि भाई आ, छोटा कोई फंक्शन है कि आना है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो बेस्ट ऑप्शन आप अवॉइड करेंगे, ठीक है, तो उसमें दोष नहीं लगता है। लेकिन अपन क्या मान रहे हैं कि भाई अपन ने तो आकर रखा है, भाई फोन आया, जाना तो पड़ेगा, जस्ट अपने मन में वही ख्याल आता है ना, नहीं जाएंगे, अगर चल जाता है जब तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मानो कि किसी की डेथ हो गई, तो वो तो ऐसी चीज है कि वहां आगर वाली बात ही हो गई ना। किसी की डेथ हो गई, समाचार आया कि भाई वहां डेथ हो गई, ये जाना है, तो क्या करेंगे, जाएंगे ना वहां पे। तो हाँ उसके अंदर आगर जो अपन बोल रहे हैं ना कि भाई नवकार मंत्र गिनकर अपन वहां जा सकते हैं, वो चीज अपन वहां चला सकते हैं। लेकिन जिन हम्म चीजों को अपन अवॉइड कर सकते हैं, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, खाना है,
अगर अपन उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें, गलत में दोष ना लगाएं। अच्छा। ठीक है, ये तो अपन जो बड़े पचकान कर रहे हैं वो वाले, लेकिन जो नॉर्मली अपन करते हैं, जैसे कल अपनी बात होती थी फोन वाली। ठीक है, तो अभी जो ऐसे कोई बिजनेस दिशा परिमाण ले लिया है। ठीक है, कि भाई जैसे मैं आज हूँ कि भाई मीरा रोड के बाहर कहीं जाऊंगी नहीं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन किसी का कॉल आएगा तो कॉल अटेंड करेंगे तो वो तो वहीं लगेगा ही लगेगा। चलो कॉल है, हमने किसी को मतलब क्या बोलते हैं ना, किसी का कोई पार्सल होता है, पार्सल आना है या किसी को भेजना है। अब इस समय आपने बोला कोई बचपन ले लिया कि भाई आज पत्र व्यवहार कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कोई ऐसा पार्सल है कि आपको अर्जेंट भेजना है, तो क्या करेंगे फिर? कहने का मतलब ये है सा कि मतलब जैसे फोन वगैरह है या लेटर वगैरह है, कोई पत्र कागज है, इसके द्वारा अगर अपन किसी से भी कोई भी व्यवहार रखते हैं तो उसका आगाह रखते हैं कि भाई जो मर्यादित क्षेत्र है, मतलब जितनी जितनी मैंने मर्यादा की है, उसके उपरांत अगर पत्र भेजना पड़ा तो उसका आगार है। किसी से कोई चीज मंगवानी है या भिजवानी है तो उसका आगार है। इस तरह से आगार को पहले से ही रखना होता है। जो अपन जो बात कर रहे हैं ना कि भाई नवकार मंत्र बोलकर हम खुले हो जाएंगे, वो तो इमरजेंसी वाली बात है, और वो काया को लेकर है। तो ओके। यहाँ जो पत्र व्यवहार अगर कर रहे हैं, या अभी जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई अपन इस समय अपन क्लास में है, तो मैं तो कहूंगी कि मैं तो मीरा रोड में ही हूँ। लेकिन जस्ट मैं जुड़ी हुई हूँ, अगर जैसे कल देखिए भैया ना दुबई से है, तो संडेली हम वहां तक तो पहुंच चुके हैं ना पाँव से। तो इस तरह मन पसंद तो जा सकता है, काया से अपन आकर कर सकते हैं कि भाई अपन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे फोन है, ये है, तो हम काया से यूज करते हैं ना, उसको काया से यूज नहीं करेंगे तो अपन करेंगे कैसे? तो वैसे ही है कि अभी जैसे क्या बोलूं ना, राजा होता है ना, राजा अगर आदेश कर देवे कि भाई आपको ये गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, तो वो किस में आएगा बताइए? मतलब अचानक जो होने वाली घटनाएं होती है ना, जिसका आगार अंदेशा में कभी आएगी। नहीं होता है। जी। तो भाई अगर कोई राजा है, अभी जैसे जिस जहां अपन रह रहे हैं, वहां ऐसी कोई घटना घट जाए कि अपने को वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी, तो वो भी आकार में ही आता है। धर्म का कोई कारण है या बीमारी है, अभी जैसे आज पचकान कर ली, मिरर से बाहर नहीं जाना है, अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा रोड से बाहर ही जाना पड़ेगा डॉक्टर को दिखाने, तो उसके कारण तो उसको तो हम रोक नहीं सकते ना। तो वो इमरजेंसी है, ऐसा कह सकते हैं अपन। वो इमरजेंसी है कि जाना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने जैसे मर्यादित पचकान ले लिए दिशा व्रत के, और अपन जो बोलते हैं ना एकदम, कभी नींद में कोई मतलब जैसे अपने अपनी भाषा में समझाऊं तो अपहरण जो हो जाते हैं ना, कि भाई कोई सोया है, जैसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं, या वैसे हैं, तो उस वो परिस्थिति क्या कहलाएगी? आगार। अभी जैसे अपन, हाँ अभी जैसे अपन ने कहा कि अपन जैसे समझ रहे हैं, अभी राजा की आज्ञा है कि अपने को ये गांव छोड़ के जाना है, तो अपन नवकार मंत्र गिन लिए और अपन चल दिए। ठीक है, तो भाई आगार नहीं था, लेकिन इमरजेंसी जाना है इसलिए अपन चल दिए। लेकिन अगर ऐसी कोई घटना घटे, तो क्या उसमें दोष लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो हमने तो नहीं किया ना, किसी और ने किया है। हाँ, वो किसी और ने किया। दूसरी बात है कि ये जो पचकान होते हैं ना, ये अपने होशावश में होते हैं। हम्म। ठीक है, अभी जैसे अपन बात कर रहे थे कल की भाई अपन 12 व्रत ले लें तो लाइफ टाइम के लिए ले सकते हैं क्या, या मतलब साल भर लेने चाहिए, क्योंकि 12 व्रत लाइफ टाइम के लिए लेते हैं। ठीक है, ये तो हम सिर्फ क्या कहते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए अपन कह सकते हैं कि भाई अपन साल भर ले लिया, क्या कम करना ज्यादा करना वो हो। तो ये बताइए, क्या लाइफ टाइम का लास्ट वाला हिस्सा हमेशा अपने हाथ में होता है क्या? नहीं। जैसे अपन ने प्रस्थान कर लिया, अपन ने सब कर लिए, पोषक के भी किए हैं, सामयिक के भी किए हैं, अपने 12 व्रत को बहुत अच्छे से ग्रहण किया है, बहुत अच्छे से व्रतों का पालन कर रहे हैं, और शॉर्ट से शॉर्ट अपन ने कर लिए हैं।
लेकिन सोचिए अगर अपन जैसे एग्जाम्पल के लिए बेड रेस्ट पर आ जाते हैं, मतलब हम अपना काम स्वयं से नहीं कर सकते हैं, किसी हाँ। बीमारी ने अपने को घेर लिया है, अपन किसी के और पे आश्रित हो गए हैं, तो क्या अपन वो पचपान प्रॉपर कर पाएंगे क्या? नहीं। नहीं कर पाएंगे, तो वो आधार में आता है। ऐसी कोई भी सिचुएशन अगर हो जाए, ये तो चलो मैंने एक एज के बाद की बात कही, अभी जैसे आज के टाइम में बताऊं कि अभी जैसे मैंने 12 व्रत लिए मैंने, ठीक है, मैंने अपने हिसाब से जो मुझे लगता है वो शॉर्ट कर रखी है। लेकिन किसी भी कारण से जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है, अगर कोमा में चली जाऊं, या ऐसा कुछ हो जाए कि मैं मतलब स्वयं में नहा रहूं, मतलब मेरा चित्त नहीं रहे, और फिर कोई भी मुझे कुछ भी खिला रहा है, या मतलब जैसे मतलब दवाई अपन कुछ भी ले रहे हैं या कोई कुछ भी खिला रहा है, अभी जैसे रात्रि भोजन के त्याग है, लेकिन अगर वैसी कंडीशन नहीं है, बहुत ज्यादा बीमार हो गए हैं, तो क्या करेंगे? तो फिर अगर खाएंगे दवाई लेंगे तो रात्रि भोजन के त्याग तो भंग ही हो जाएंगे। तो मतलब वो जो कंडीशंस होती है ना, वो आधार में ही आती है। तो बस उसको अपन जब भी पछतान करेंगे, उसको धारण जरूर करेंगे कि भाई ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाए, उसके शारीरिक आ जाए, किसी के लिए हमको जाना पड़ जाए, या ऐसी भी कोई परिस्थिति आ जाए कि हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका आगाह रखना चाहिए और उसके बाद में पछतान करनी चाहिए। ओके सर। जी मैम। आगे चले हम, सातवां। जैसे जी जैसे राजा है, गुरु है, बड़े हैं, उनकी आज्ञा अगर अपने को पालनी पड़े तो उस समय से आगार है, ऐसा बोल के लेना चाहिए। हाँ, मतलब आगार जो चीजें ऐसी है ना, अचानक से होने वाली कोई भी परिस्थिति का अपन आगार ले सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन काउंट नहीं कर सकते ना कि अचानक आने वाली परिस्थिति कौन सी होगी। हम्म, अब वो अपनी शारीरिक हो सकती है, वो राज्य के संबंधित हो सकती है, धर्म के संबंधित हो सकती है, या कोई रिश्तेदार ऐसा हो जो मतलब कालदम को प्राप्त कर गया हो, या कोई ऐसी बीमारी आ गई हो कि अपना जाना ही पड़ेगा। तो इन सब परिस्थितियों में उसका आगार करने से क्या है, अपने को व्रत में दोष नहीं लगता। इसलिए 12 व्रत जब भी लिए हुए हैं, तब भी अपन वापस एक बार रिवाइज करेंगे, तब फोकस करेंगे उसको कि अपन कहीं व्रत में दोष तो नहीं लगा रहे। और जिन्होंने नहीं लिए हैं वो तो और भी बेटर से गुरु भगवंतों से समझकर के बाद उनका पचपान करे, तो क्या है कि जीवन पर्यंत उनको व्रतों को मतलब बिना दोष लगाए उनका पालन कर सकते हैं। पता पड़ा व्रती बनकर भी हम व्रत लेकर भी हम अव्रती रहे, और अव्रती का जो दोष लगता है उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। चलिए सर, 6 तक कंप्लीट हो गए, 7 का अपन ले लेते हैं। 7वां है उपभोग परिभोग। तो उपभोग किसे कहते हैं? जो एक बार एक बार वस्तु काम में आती हो। जैसे भोजन। जी, जैसे भोजन आदि, जो चीजें ऐसे फेंकी पाई जाती है, दूसरी बार यूज नहीं आती है। और परिभोग यानी कपड़े। बार 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 जो बार बार यूज बार में कर। अपन यूज कर सकते हैं, चाहे वो आभूषण हो, कपड़े हो जिनको अपन बार बार पहनते हैं, चेंज कर लेते हैं। परिमाण का मतलब क्या है? क्वांटिटी। घूमना। परिमाण, मानदंड, सीमित करना, जी, मर्यादा करनी, सीमित करनी। मर्यादा करना। कोई, हाँ, क्योंकि अब आगे आएगा, जैसे छठा था वो दिशा का परिमाण था, 7वां है वो भोग परिभोग, यानी कि जो वस्तु अपन एक बार भोगते हैं या बार बार भोगते हैं, उसका उसकी मर्यादा है। तो यहाँ परिमाण शब्द का यूज किया गया है। तो 7वां उपभोग परिभोग परिमाण व्रत में उपभोग परिभोग विधि पचपाए माने, यानी कि जो वस्तु एक बार या बार बार जो जिसकी विधि है, मतलब विधि यानी विधि, मतलब किसी भी चीज का एक प्रोसीजर होता है ना, वैसे उस प्रोसीजर को फॉलो करना। फर्स्ट टाइम आने यानी कि अब यहाँ क्या करेंगे कि अभी जैसे पहले अलग अलग कर रहे थे ना, अभी जैसे कि पानी है तो धोवन पानी है, सचित में अलग अलग काउंट हो रहे हैं, अचित में अलग अलग काउंट हो रहे हैं।
तो सिर्फ अपन है ना सिर्फ जाति को काउंट कर कर और एक चीज बनाकर उसका अपन पहचान कर सकते हैं, उसकी अपन मर्यादा कर सकते हैं। पचखाए तो माने क्या हुआ? वही पदार्थों की जो जाति होती है ना, हम्म। मतलब जाति के रूप में उसका त्याग करना। अच्छा, अलग अलग ना करके एक जाति का करके। हाँ, जैसे आप अपन इसके अंदर ये 26 द्रव्य भी पढ़ेंगे, इसके अलावा इसमें तो 14 नियम भी आगे आएंगे। तो उसमें जब एक समूह वाली बात आएगी ना, कि अभी जैसे एक एग्जांपल के लिए अपन 14 नियम में अपन वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। तो हाँ। वस्त्र जो हम यूज करते हैं, अभी उसको वन वन काउंट तो नहीं करते हैं। जैसे आज अपन ड्रेस पहनते हैं, तो ड्रेस में क्या वन वन काउंट करते हैं कि भाई एक कुर्ती पहनूंगी, एक लेगी पहनूंगी, या इस तरह काउंट करते हैं, या जोड़ी के हिसाब से काउंट करते हैं? जोड़े के हिसाब से। हाँ, तो उस तरह, क्योंकि अब ड्रेस बोला आपने, अगर एक सेट बना लिया उसका, तो वो सेट के हिसाब से चलेगा ना, कि भाई ये हम्म। मेरे 5 सेट रखे। अब आपने 5 सेट में, पहले सेट का खुलासा कर दीजिए कि आपके सेट में क्या क्या चीज आती है। कुर्ती आती है, लेगिंग्स आती है, या साड़ी आती है, पेटीकोट ब्लाउज आते हैं, दुपट्टे आते हैं, या आप उसके अंदर काउंट करके भाई इतने सेट्स हैं। तो जब भी आप सेट लिखेंगे तो ऑलरेडी वो सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। पर एक बार खुलासा करके रखेंगे कि भाई अपन ने सेट में किन किन चीजों को अपन ने काउंट किया है ऐसे। हम्म। जी, तो पहले 26 द्रव्य हैं, उसको अपन देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ताकि जब मर्यादा करेंगे तो उन चीजों से थोड़ा सा और ज्यादा समझ में आ जाए। क्योंकि ज्यादातर तो इसी के अंदर ही अपन आके बात की, तो सब बड़े बड़े हैं तो हो जाता है। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी जो हमारे रूटीन में आने वाली चीजें वो सब इसमें ही आती हैं। तो पहला है उल्लंघनीय विधि। उल्लंघनीय विधि का मतलब होता है कि शरीर के जो पहुंचने के लिए वस्त्र होते हैं उनकी मर्यादा करना। मतलब तौलिया, अपन नैपकिन वगैरह, अभी जैसे उठते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, मुंह धोते हैं, तो उसमें जो भी अपन यूज करते हैं, नैपकिन, टॉवेल, रुमाल, जो भी यूज करते हैं, उन सब की मर्यादा करना। इसमें जैसे एक घर में चार अलग अलग जगह नैपकिन है, तो हम उसकी मर्यादा रखेंगे ना कि एक ही यूज करें, ना कि चार। नहीं, वो सेट वाली बात अपन यहाँ कर सकते हैं। अच्छा। जैसे वॉश बेसिन के अपन ने नैपकिन लगाया, ठीक है। हाँ। किचन में हाथ पोंछने के लिए नैपकिन लगाया है। किचन में जो अपन खाना बनाने के लिए जो कपड़े यूज करते हैं, बर्तन हम्म। पोंछने के लिए जो कपड़े यूज करते हैं, अभी ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट करने पड़ेंगे। नहीं तो आपने जैसे एक सेट बनाया कि जो छोटे मोटे कपड़े हैं, लड़ियां हम्म। भी में आए, अंग पोंछने के लिए है, या अपन जो भी और यूज कर रहे हैं कपड़े, उन सबका आप एक सेट बना सकते हैं। कि भाई जो वॉश बेसिन वाला एक नैपकिन, किचन वाले जो कपड़े मतलब बर्तन पोंछने वाला है, खाना बनाने वाला है, प्लस पोछा जो अपन किचन में यूज करते हैं वो है, इन सबका एक सेट बना ले। कि भाई ये किचन और वॉश बेसिन का एक सेट है जिसमें 5 कपड़े आते हैं, वो मैं यूज करूँ। तो सिर्फ आपको सेट सेट ही काउंट करना होगा बार बार, क्योंकि रूटीन तो अपने को पता ही है ना कि ये कपड़े अपने यहाँ यहाँ लगे हैं और अपने को यहाँ यहाँ यूज आते हैं। तो आप उन सबकी काउंटिंग कर कर उस सेट के अंदर उसको डाल सकते हैं। अच्छा। तो अगर आप यूज नहीं करेंगे तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आप यूज करेंगे तो भी आपको दोष नहीं लगेगा वहां। हाँ। नहीं तो कैसे होगा कि अभी जैसे आपके वॉश बेसिन का बाथरूम में अलग है, वॉश बेसिन का अलग है, किचन में जैसे खाना बनाते अलग है, बर्तन पोंछते अलग है, फिर एक आध नैपकिन और कोई पड़ा है तो आपने उसको भी लेकर अगर यूज कर लिया, जैसे बर्तन पोंछने के लिए 2 नैपकिन थे, एक एक ही यूज करते हैं, मतलब अल्टर में यूज करते हैं, लेकिन क्या किया, एक था हाथ में, नहीं मिला तो अपन ने दूसरा लेके उसको भी यूज कर लिया। तो जितने हम्म। नंबर्स अपन डाल के रखेंगे ना काउंट के हिसाब से, तो वहां अपने को दोष लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। इसके लिए हम्म। इस तरह का सेट बना लेंगे ना किसी भी चीज के लिए, चाहे अपने हम्म। पहनने के कपड़े हैं, चाहे अपन घर में जो यूज करते हैं ना, हम्म। किचन वगैरह में जो भी नैपकिन वगैरह जो भी यूज करते हैं ना, उन सब का भी अपन एक सेट बना सकते हैं। अच्छा। तो ये जो उल्लंघनीय भी जो आया ना, ये अपने पर्सनल यूज वाली बात आई है यहाँ।
कि जो जो ऐसे अपन शरीर पहुंचने के लिए या अपन से मुंह धोते हैं तो मुंह पहुंचने के लिए जिन नैपकिन्स का जो टॉवल वगैरह यूज करते हैं उनकी मर्यादा उल्लंघनीय भी में की जाती है। हाँ, रुमाल हो गया, जी नैपकिन, टॉवल, ये सारी चीजें। जी। क्योंकि ये ऐसे क्या अलग अलग डिवाइडेशन में है, यहाँ पर अपन आगे आगे पढ़ेंगे ना तो इसका डिवाइडेशन अपने को खुल जाएगा। फिर अपन को बराबर लास्ट में 26वां पढ़ेंगे जब समझ में आ जाएगा कि भाई कहाँ पर टॉवल नैपकिन आया था, कहाँ पर ड्रेसेस आ रही है, कहाँ पे ओढ़ने बिछाने वाले आ रहे हैं, मतलब सबकी मर्यादाएं अलग अलग जगह आएगी। लेकिन ये ओके नैपकिन सर, तो ये कपड़े में आएंगे ना। मैं वही कह रही हूँ सर, इसीलिए मैंने इस बात को दोहराई है। हाँ अपन जो अभी जो मैंने बात बताई ना वो दो तीन चीजों को मिक्स करके हो गई है। हाँ हाँ। ठीक है, अभी उलनिया भी में जो अपन टॉवल रुमाल या अपन शरीर पोंछने के लिए जो यूज करते हैं ना हाँ। उसकी बात यहाँ पर कही गई है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि अपन पहनने वाले जो शर्ट की बात कर रहे हैं वो आगे आएगी। अभी जैसे मैंने बताया कि घर के अंदर जो कपड़े अपन सब यूज करते हैं, ठीक है, जैसे किचन वगैरह में यूज आते हैं, अपने पोछे वगैरह जो यूज आते हैं वो सबका सेट एक अलग आया है। ठीक। ओके साहब, अपन आगे देखते हैं, फिर जहां नहीं समझ में आएगा अपन वापस से रिपीट कर लेंगे। पर आज कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे ताकि हाँ आप लोगों को 12 व्रत भरने में या अभी जैसे 14 नियम करते हैं तो उसमें भी काफी हेल्प हो जाएगी। कुल्हड़ियाँ भी शरीर आदि पहुंचने के लिए जो यूज आते हैं, चाहे टॉवल हो, रुमाल हो, नैपकिन हो वगैरह। नेक्स्ट है दंतन विधि, यानी मंजन आदि की मर्यादा। कितने प्रकार के मंजन हम यूज करते हैं, नीम की डाली से करते हैं, टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हैं, कितने तरह के टूथपेस्ट यूज करते हैं, कितनी लकड़ियों से अपन ब्रश करते हैं, कौन सा ब्रश कौन सी कंपनी वाला ब्रश यूज करते हैं, या मतलब बार बार बदलते हैं तो कोई कुछ भी यूज कर लेते हैं, उन सब की मर्यादा करना। तो इसमें अपन जो जितने भी टूथपेस्ट है या टूथ पाउडर जो भी आप यूज करते हैं उन सब की मर्यादा, कि भाई ये या तो कंपनी से डाल देंगे कि इस कंपनी में आने वाले जितने भी मतलब दांत साफ करने के लिए वो अपन यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपन कि भाई सिर्फ मेरे को तो कॉलगेट ही यूज करना है या मैं पतंजलि वाला ही यूज करूं, या दूसरा मतलब और अदर कोई से भी पेस्ट कि भाई वही हम यूज करें, तो अपन उस तरह से उसकी मर्यादा कर सकते हैं। उस कंपनी का में तो अलग अलग आते हैं ना जी? वो अलग अलग गिने ले, जाएंगे या एक ही लेकिन कंपनी? जैसे आपने कंपनी को ही ले लिया हाँ कि भाई ये पेस्ट है इस कंपनी में जो भी पेस्ट आते हैं एक दो तीन वैरायटी जो भी आती है उनमें से मैं कुछ भी यूज कर सकती हूँ। हाँ, तो मतलब उसका भी आपने ब्रश। कंपनी छोड़ दी मतलब वो कंपनी है लेकिन बाकी सब कंपनी आपके लिए बंद हो गई। हाँ, और जैसे ब्रश कॉलगेट इसमें ही यूज कर आएगा? रहे हैं तो हाँ ब्रश सर ब्रश ब्रश। इसमें ही आएगा, इसी में अच्छा ही ठीक। आएगा। जी, टूथपेस्ट ब्रश और जो अपन नीम के डालियों से उनसे जो दांतों को घिसते हैं ये सब उसी में ही आएगी, जिससे हम दांत साफ करते हैं वो सब इसके अंदर काउंट होते हैं। ये इसमें फिर टूथपेस्ट। टूथपिक भी आ जाएगी? जी जी, वही बोलने वाली थी कि जिससे भी हम अपने दांतों को मतलब मुंह के अंदर वाले हिस्से को जिससे भी अपन साफ करते हैं ना वो सब उसी में काउंट हो जाएंगे। हम्म। ओके सर, तो मतलब बहुत बारीकी से इनको समझना होगा, बहुत बारीकी से जब अपन पचकान करते हैं ना तो बहुत सोच समझ कर इन ये व्रतों को धारण करें। बर्ड्स किस में आएगी? बर्ड्स कान वाले? वो कान वाले में आएगा सब, वो आगे आगे और किसी में ये- देखते हैं उसमें आएगा तो, नहीं तो लास्ट में। हाँ लेकिन ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि बर्ड्स किस में आएंगे ना, हाँ ताकि देखने के बाद जब नहीं होगा तो उसमें किसमें उसको काउंट किया जाता है वो एक बार देखना होगा। ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट है फल विधि। फल विधि में टंग बाल धोने के लिए जितने भी मटेरियल आते हैं उन सब की मर्यादा करनी। टंग क्लीनर किस में आएगा? टंग क्लीनर भी दंतन विधि में ही आएगा। हाँ।
क्योंकि दांतों से रिलेटेड, दांत बोले तो मुंह के अंदर वाले रिलेटेड सब दंतन विधि में ही आते हैं। पल्ल विधि, पल्ल विधि में बाल धोने के लिए जो भी चीजें यूज आती है उन सबकी मर्यादा करनी। जैसे शैम्पू वगैरह जो हम यूज करते हैं, या तो कंपनी से, इस तरह ही उनकी मर्यादा की जा सकती है। क्योंकि पहले तो क्या होता है, रिठा आंवला ये जो होते थे ना, इन सबसे बाल धोए जाते थे। लेकिन आजकल तो इनका यूज बहुत कम करते हैं। आजकल तो शैम्पू वगैरह यूज आते हैं, तो चाहे आप उनकी कंपनी की मर्यादा कीजिए या उसके मतलब नाम की मर्यादा कर लीजिए कि भाई अगर जैसे डव यूज करते हैं तो डव का ही शैम्पू कंडीशनर यूज करना है, तो कंसल्ट करना है, वैसे कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आज इस बार हमने डव यूज किया, नेक्स्ट टाइम कंसल्ट यूज कर लिया, वैसे कर लिया तो बहुत ज्यादा मतलब सभी कंपनियां भी चढ़ जाएगी, सब चीजों का दोष हमको लगेगा उसमें। इसमें ये भी कर सकते हैं क्या, जो हम हेयर कलर करते हैं या मेहंदी लगाते हैं वो भी इसमें आएगा? मेहंदी वाला आगे आएगा शायद। अब मेहंदी वाला इसी में आएगा, सब पल्लवी में। अच्छा, जो भी हाँ बालों से रिलेटेड है, हम बालों को अच्छा करने के लिए करते हैं यूज, वो चीजें जी। इसमें आएगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पल्लवी ही इसलिए दे रखा है क्योंकि पहले तो ये साबुन और शैम्पू होते नहीं थे ना। पहले तो ये आंवला रिठा जो फल होते थे जिनसे बालों को धोया जाता था, इसलिए वहां पर इन शब्दों का यूज किया गया। ओके। नेक्स्ट, अभगन विधि, यानी कि शरीर पर मालिश हेतु जो भी अपन यूज करते हैं, तेल है, द्रव्य के जितने भी प्रकार, मतलब मालिश वगैरह के लिए जो भी यूज करते हैं, चाहे अपन लोशन यूज करते हैं, क्रीम वगैरह जो भी लगाते हैं, ऑयल यूज करते हैं, वो सब अभगन विधि में आए। तो क्या है कि अपने बॉडी, अपन ये सब क्यों यूज करते हैं, अभी बॉडी पर अगर ऑयल क्यों यूज करते हैं, तेल वगैरह क्यों यूज करते हैं, क्रीम वगैरह क्यों यूज करते हैं। बाम लगा लिया तो वो भी इसी में आएगा? बाम, हाँ। लेकिन बाम तो हम जो यूज कर रहे हैं वो औषधि में आएगा। तो वो अलग कैटेगरी हो जाएगी क्या? वो औषधि, हाँ वो अलग आएगी, जहाँ आगे अपन पढ़ेंगे ना, जहाँ औषधि का विषय आएगा ना, ये उसमें आएगी। कारण है कि अभंगन विधि का मतलब तो हुआ ये है कि शरीर पर जिनसे अपन मालिश करते हैं या जिन मतलब अपने शरीर के जैसे अपन लोशन लगाते हैं, अभी दोपहर में अपन धूप में कहीं जाते हैं, अपन लोशन लगा के जाते हैं ताकि सनटैन ना पड़े। हाँ। ठीक है, मालिश इसलिए करते हैं ताकि ना ब्लड का संचार बना रहे। हम्म। तो मतलब जो इनमें उत्पन्न होने वाले विकार होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए ये प्रोसीजर करते हैं ना। हम्म। मतलब अभी जैसे अपन कहते हैं ना कि भाई मालिश करवानी है, क्यों करवानी है कि भाई हाथ पैर बहुत दुखते हैं, या मतलब कोई भी बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो कि उसके अंदर वो करना पड़ता है, तो उसमें तेल वगैरह यूज करते हैं। और अपन अपनी स्किन को बहुत अच्छी रखने के लिए क्रीम वगैरह यूज करते हैं। हम्म। तो वो सब चीजें, उन सब की मर्यादा यहाँ पर करनी होती है अवगण तो विधि में। इसमें फिर मेकअप वाला भी आ जाएगा क्या, कि हम जो मेकअप के सामान यूज करते हैं, कि सिर्फ ऑयल और क्रीम नहीं, आएगा? ऑयल वगैरह आएगा जो मालिश की तरह यूज आती है, अच्छा, जो स्किन को मालिश सॉफ्ट। वगैरह ना। हाँ, स्किन को अच्छा करने के लिए, उसको सुंदर देने के लिए कह सकते हैं। मेकअप का विषय अलग हो गया, अभी कोई मेकअप नहीं करता है लेकिन भी ऑयल तो करता ही है ना, हम्म। वो अलग आएगा। अच्छा। यहाँ पर तेल ऐड है, या अपन जैसे पहले तो क्या तेल वेल से काम चल जाता, अभी तो अपन क्रीम वगैरह भी यूज करते हैं, तो उन सब की मर्यादा यहाँ करते हैं। ओके। जी। नेक्स्ट, वट्टन विधि। वट्टन विधि यानी कि उबटन कह दें, या अपन जैसे बोलते हैं ना, पीटी विटी करते हैं,
मीन्स शरीर पर जो मैल जमता है उसको हटाने के लिए जिन भी वस्तुओं का यूज किया जाता है वो बटन वी में आता है। जैसे पीटी तो अपन समझते हैं ना, शादियां वगैरह होती है तो पीटी क्यों यूज करते हैं, मतलब पीटी क्यों लगाई जाती है। मैल हटाने के लिए, गोरा होने के लिए। हम्म तो वही है कि शरीर को, मतलब शरीर से मैल वगैरह हटाने के लिए उस उपटन का या पीटी का यूज किया जाता है। तो उस सब की मर्यादा, जितने भी अपन इसके लिए जो भी यूज करते हैं, मतलब शरीर से मैल हटाने के लिए जिन भी चीजों का यूज करते हैं वो सब चीजें बटन बी में आएगी। उसके बाद है मज्जन विहि। मज्जन विहि का है कि स्नान आदि के लिए जो भी अपन पानी यूज करते हैं, स्नान के लिए ओनली फॉर, ठीक है, स्नान के लिए जितना भी अपन जो भी पानी अपन यूज करते हैं, चाहे वो कोई सा भी हो, सबकी अलग अलग मदद की जाती है। अपन ठंडे पानी से नहा रहे हैं, अपन गर्म पानी से नहा रहे हैं, शावर से नहा रहे हैं, कितनी बाल्टी अपन पानी यूज करते हैं, मतलब या तो उसको लीटर में काउंट करके छोड़ दे में या फिर बाल्टी से काउंट करके छोड़ दे में, इस तरह वहां पर पानी की मर्यादा करती है। तो मज्जन भी ही जो है उसमें पानी की मर्यादा की जाती है। इसमें सिर्फ स्नान के लिए बोला है कि पूरी दिनचर्या में जितना यूज हो रहा है उनके स्नान लिए? के लिए बोला है, स्नान के लिए। अच्छा। स्नान के संबंधित अपन कितना पानी यूज करते हैं ना, 1 बाल्टी 2 बाल्टी 3 बाल्टी, उसकी बात यहाँ पर कही गई है। ओके सा। जी। नेक्स्ट है वस्त्र विधि। देखिए सा, अपन ने उल्लड़ियां भी ही पढ़ा था कि शरीर पहुंचने के लिए जो यूज आने वाले कपड़े हैं, मतलब नैपकिन है, तौलिया है, उन वस्त्रों की मर्यादा करनी, ठीक है। अब है वस्त्र विधि। वस्त्र विधि यानी पहनने और ओढ़ने वाले वस्त्रों की मर्यादा करनी। पहनने वाले वस्त्र मैंने आपको बताया था कि अपन जो सेट बना के रखेंगे तो वहां पर व्रत में दोष नहीं लगता है, मतलब अपन नहीं लगाएंगे, इजी हो जाएंगे, मतलब एक एक काउंट में अगर एक भी छूट गया या एक्स्ट्रा लग गया तो दोष लग जाएगा। सेट बना लेंगे तो क्या है कि उसमें यूज नहीं करेंगे तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो भी दोष भी नहीं लगेगा। और इसमें पहनने के कपड़े के साथ ओढ़ने बिछाने के जो होते हैं, मतलब ओढ़ने के लिए जैसे अपन यूज कर रहे हैं, शॉल है, शॉल स्वेटर वगैरह है, या जैसे रात में चादर वगैरह ओढ़ते हैं, वो सब उसमें ही आते हैं। नेक्स्ट है विलेबन विधि। जो चीज आपने बोली थी ना कि भाई हम जो मेकअप यूज करते हैं वो आगे आएगी, ये इसमें विलेबन विधि में हम जितने भी चीजें यूज करते हैं, क्रीम पाउडर लेप, जो भी यूज करते हैं, अपन मेकअप का जो भी सामान यूज करते हैं वो सब विलेबन विधि में आता है। इसमें साबुन भी आएगा, शैम्पू भी आएगा, कंडीशनर भी आएगा, सब आएगा ना फिर किसमें? विलेवन में। नहीं सा, विलेबन में पाउडर क्रीम चंदन आदि का लेप आ रहा है। यानी कि अपन जो अभी बात की थी ना कि भाई मेकअप जो करते हैं वो चीजें किसमें आएगी, यहाँ देखिए हमको मेकअप तो वाली यहाँ चीजें पे आएगी। हमको भी ये भी समझाया गया था कि इसमें शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, तेल सब इसमें विलेवन में ही आते हैं। तेल और ये सब चीजें अलग अलग हो गई सा। देखिए साबुन वगैरह जो है वो आ रही थी फलवी में, ठीक है, लेकिन हम क्योंकि विलेबन, जी। फल फल भी हमने में जो खाली बाल बाल धोने का सामान आएगा या नहाने का सामान भी उसी में, साबुन? नहीं, बाल धोने में भी तो अपन साबुन अभी अपन नहीं करते सा, अभी अपन शैम्पू यूज कर रहे हैं। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, आंवला रिठा का यूज करते थे, फिर साबुन आई तो साबुन से सिर धोने लगे, अभी अपन शैम्पू से सिर धोते हैं। ठीक है। मतलब चीजें अलग अलग डिवाइडेशन में दी हुई है, जितनी भी चीजें अपन यूज करते हैं सब है यहाँ पर, ठीक है। फलवी में था कि भाई बाल धोने के लिए, तो ठीक है, बाल बाल से रिलेटेड जो भी है आप उसको फलवी में डाल दीजिए,
ठीक है। उबट्टन भी है कि शरीर से मतलब उबट्टन करना, पीटी वगैरह जो करते हैं मैल उतारने के लिए जो भी चीजें यूज आती है आप उसको उबट्टन वी में डाल देंगे। मत्स्यवी में जो स्नान जल का परिमाण, जितना पानी अपन यूज करते हैं उसकी मर्यादा करनी। वत्सवी में ओढ़ने पहनने, मतलब जो अपन प्रोटीन पहनते हैं वो भी, और ओढ़ने के लिए जो यूज करते हैं वो भी। इसमें स्नान की इस सबकी, संख्या भी तो है। हाँ, स्नान की संख्या और जल का परिमाण दोनों ही चीज। दोनों है। जी। स्नान की संख्या में मुझका भी देखो, एक अपने बीच में अभी जब स्कूल पढ़ रहे थे तो वहां बोलने में मुझसे चूक हुई थी। स्नान की जो बात आई थी तो वहां पर था कि 3 तरह के स्नान होते हैं, सेकंडरी, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट तो वो है जिससे हमने पूरा मतलब सिर से लेकर पूरी बॉडी धो ली वो, ठीक है। मध्यम के अंदर जो अपन हाफ हाफ धोते हैं, मतलब आधे पैर धोए, पर थोड़े थोड़े हाथ धोए, फिर फेस धोए, ठीक है। और नैपकिन से जो अपन बॉडी पहुंचते हैं वो भी मध्यम में ही आती है। और जगन्य वाली जो है उसमें जो हम फेस धोते हैं ना, ओनली अगर फेस भी धोगे तो वो जगन्य स्नान में आएगी। जगन्य स्नान में अपन सिर्फ फेस धोते हैं वो आता है। मध्यम में चाहे आप नैपकिन से पूरी बॉडी को पहुंच लीजिए, या आधे पैर थोड़ा हाथ मतलब नी तक हाथ और पैर इतने धोए, वो मध्यम में आएगा। और उत्कृष्ट में पूरा स्नान उत्कृष्ट में आता है। ये बोलचाल की तो भाषा में बोलते हैं ना, छोटी स्नान बड़ी स्नान, जी, तो वो हाथ मुंह धोना हाँ, छोटी स्नान हुआ। हाँ जी, और छोटी और पूरा बड़ी अपन जो पूरा काउंट कर रहे हैं उसके अंदर, हाँ, पूरा स्नान करेंगे वो बड़ी है। लेकिन अगर बड़ी है। अपन यहाँ जो पचकान कर रहे हैं ना, उसके हिसाब से ये जगन्य, उत्कृष्ट और मध्यम कही गई है, क्योंकि अपन बड़ी स्नान का तो अपन पचकान कर लेते हैं, हम्म, ठीक है। लेकिन मध्यम स्नान का भी अपन कर लेते हैं, लेकिन छोटी वाला तो पचकान होता ही नहीं है, क्योंकि मुंह तो अपन दिन में एक आध बार तो मुंह धो ही लेते हैं ना, नहीं भी नहाएंगे तभी मुंह तो अपन धो ही लेते हैं। तो वही उसकी मर्यादा करनी कि भाई हम जैसे दिन में 4 बार मुंह धोते हैं, एक बार धोते हैं या नहीं। अभी जैसे बाहर कहीं जाके आए तो आते है ही है कि नहीं, जैसे घुटने के नीचे वाले पैर अपन धोते ही हैं, नीचे नीचे वाला हाथ अपन धो ही रहे हैं, मुंह अपन धोते ही हैं, तो वो मध्यम स्नान में आएगा। तो जिस तरह की हमारी दिनचर्या है उस तरह से ही हम क्या करें ताकि उसको धीरे धीरे कम किया जा सके। ओके साहब। जी हाँ मैम। सर। जी। और विलेबन डी में शरीर, सॉरी, हाँ, विलेबन डी में शरीर में जो भी चीज अपन यूज करते हैं, पाउडर क्रीम वगैरह जो यूज करते हैं ना, वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट है पुष्पविही, यानी कि फूल या फूलों की माला है, उनकी जितनी भी जाति प्रजातियां हैं उन सबकी मर्यादा करना। कितने तरह के फूल आप यूज करते हो, कितने तरह की मालाएं यूज आती है, कितने करते हो या नहीं करते हैं, उनकी मर्यादा करनी। आभरण भी, आभरण भी में आभूषण की मर्यादा करनी, मतलब आप उनकी जाति से मर्यादा कर सकते हैं या वजन से कर सकते हैं। सब में यही चीज है कि अपन किसी भी चीज की जाति की कर सकते हैं। अभी जैसे अगर फूल का अपन लेंगे कि भाई जैसे कमल का फूल है तो उसमें जितनी भी जातियां होती है वो उन सब जातियों के फूल को अपन यूज कर सकते हैं। सिर्फ जाति रखी कि भाई कमल की जाति के फूल हमको यूज करने हैं, गुलाब की जाति के फूल हमको यूज करने हैं। इस तरह उनकी जाति को रख लेंगे तो उसमें आने वाली वो चीजें उसके अंदर हो जाएगी। कितनी संख्या तक जाओगे तो कितनी संख्या तक आप फूलों को यूज करोगे, उन संख्या की काउंटिंग वहां लिखनी होगी। वैसे ही आभूषण में भी वैसा ही है कि अगर जैसे अपन इमिटेशन भी पहनते हैं, गोल्ड भी पहनते हैं,
तो अभी ऐसा आइडिया नहीं होता कि कितनी चीजें अपन जैसे हाथ वाली है, कितनी गले वाली है, कितने कान में पहनते हैं। तो आप उसको वजन में भी मर्यादा कर सकते हो। नेक्स्ट है धूप भी, यानी कि अगरबत्ती जो भी होती है धूप के लिए जो भी यूज आते हैं, उन सब की मर्यादा करना धूप विघ्न में आता है। ये हमारे लिए या हम मंदिर में करते हैं वो? जनरली मंदिर की क्या बात है, अपन जनरली अपने घरों में मंदिर नहीं होते हैं क्या? नहीं, बट अगर कोई गया मंदिर, कोई और मंदिर। आपकी आवाज नहीं आई सा। ये कौन सा वाला धूप, ये हम अपने लिए जब यूज कर रहे हैं या मंदिर में करते हैं उसका है मर्यादा? अपने लिए कौन सी यूज करो, मतलब क्या अपने घर के मंदिर की बात कर रहे हो क्या? हाँ, घर के मंदिर के लिए बोल रहा है इसमें, या पहले के जमाने में टोटल। बालू में से धूप देते थे ना, वो बोल रहा है? क्या है इसमें? सॉरी सॉरी, वापस बोलिएगा। पहले के जमाने में बालू में ऐसे वो धूप देते थे ना, वो चीज है इसमें, या मंदिर का धूप नहीं, अगरबत्ती? वो तो फिर उसी में ही आएगा, बाल वाले में, फलवी में ही आएगा, क्योंकि वो अच्छा। बालों की सुंदरता के लिए यूज कर रहे हैं ना। यहाँ जो धूप अगरबत्ती की बात है ना, वो जो अपन जनरली क्या बोल रहे हैं, देवी देवताओं के सामने जो जलाते हैं, हाँ, उसकी मर्यादा है इसमें। जी उसकी मर्यादा है। ठीक। तो जो भी धूप अगर करते हैं, जो भी अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं, उन सब की मर्यादा इसके अंदर की जाती है। ये वाले इसमें भी है ना। इसमें हम अपने लिए कर रहे थे ना, ये सारा चीज अपने लिए ही है, खुद के लिए। तो ये भगवान के लिए अब करे तो आएगा इसी में? तो भगवान कहाँ होते हैं बताइए पहले तो। नहीं, मतलब वही जो मंदिर में हम करते हैं वो इसमें आएगा? ऐसा लग रहा था कि किसके लिए धूप। कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो पहले ये हाँ, बताइए। खुद की शांति के लिए। खुद की शांति के। तो हाँ। अगरबत्ती करने से वायुकाय के जीवों की हिंसा होती है, शिवकाय के जीव भी वहां पर मरते हैं, तब भी अपने को शांति मिलती है ऐसा? नहीं, वो करना तो नहीं चाहिए, बट अगर जैसे मंदिर मार्गी हैं तो वो तो जाते हैं मंदिर में, करती हैं। जी करते हैं, नहीं नो डाउट, वो बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन आपने कहा कि मन की शांति, तो हम्म। यहाँ अपन वो बात कर ही नहीं रहे कि जो मंदिर वाले हैं वो मंदिर में जाके क्या कर रहे हैं या हमें क्या करना। हम क्या करते हैं सिर्फ उस पर फोकस करते हैं। अगर अपन हम्म। मंदिर मार्गी हैं, तो जो प्रक्रिया आप करते आए हो, मैं हमेशा की बात बोलती हूँ कि भाई जिन गुरु भगवंतों की शरणों में है अपन, हम्म। जिनसे अपन जिनवाणी सुन रहे हैं, तो उनके अगर मतलब अपना परिवार उनको मानता है, आप उनको मानते हैं, तो जैसा वो कहें वैसा फॉलो करें। हम्म। ठीक है। बात यहाँ धूप अगरबत्ती की हो रही है कि हमारे घरों में मंदिर होते हैं, जहाँ हम हम्म। कहते हैं घर के देवी देवताओं की बात करते हैं, या हम्म। जैसे आजकल का जो प्रचलन है, नाकोड़ा जी, हम्म। माता जी, ये जो कुलदेव। प्रचलन है। हाँ। जी कुलदेवी का नहीं कहूंगी, कुलदेवी देखो सबके घरों की होती है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। ठीक है, वो होती है, लेकिन नाकोड़ा जी है, माता जी है, इनको आप क्यों कर रहे हैं, उनकी पूजा क्यों कर रहे हैं? वह मन की शांति नहीं चाहिए, वह धन की शांति चाहिए। हम्म। बताइए गलत कह रही हूँ? नहीं, सही हो। मुझे आज एक बात बताइए, अगर आपके पास सब कुछ है, सब कुछ, मतलब आप जो जीवन जी रहे हो वो एकदम व्यवस्थित है बोले तो, आपके पास धन उतना है कि मतलब आपकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी है, मतलब उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा अगर आ भी जाएगा तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपका घर बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, हस्बैंड बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आप कौन से मंदिर में जाके भोगोगे और उनसे क्या मांगोगे, ये बताइए आप मुझे। मंदिर का तो पता नहीं, बट वही सबकी सुख शांति। तो ये चीज आती कहाँ से है? फैमिली ट्रेडिशन, पहले जो घर के हैं बड़े वो भी जाते थे तो हमको भी जाना पड़ा, ऐसा।
जी नहीं, वो कोई इश्यू नहीं है। मैं उस बात का न तो विरोध करती हूँ, न उस विषय में अपन बात करेंगे। मैं जस्ट अपनी जो बात है ना कि अपन वहां क्यों जाते हैं, किसी कारण, कोई कारण अपने पास होना चाहिए। अभी जैसे अगर आज मेरे पास पैसे नहीं है, आर्थिक तंगी है, तो मैं क्या करूंगी? मैं मेहनत करूंगी, कोशिश करूंगी, लेकिन उसके साथ क्या रहेगा कि भगवान कोई तो ऐसा रास्ता दिखा दे, कोई तो ऐसा जुगाड़ हो जाए या ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरी ये मतलब बहुत बड़ी जो आपदा है वो टल जाए। ऐसे भाव हमेशा रहते हैं हमारे। हाँ। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर कौन से भगवान को पहले तो याद करना है? महावीर ठीक है, भगवान। हम क्या, तो महावीर भगवान सुनेंगे, सुनते हैं क्या हमारी? ये बताइए। और ऐसी बातें सुनते हैं क्या, ये भी बताना पहले। मतलब महावीर भगवान तो नहीं सुनते हैं, वो तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए हैं। जी ये तो सब हम अपने कर्मों की वजह से हैं, बट हम बोल के शायद अ, अपनी बात वो कर लेते हैं भगवान के सामने। कर्मों को बांध रहे हैं हम, उनको हम्म। छोड़ नहीं रहे। ठीक है ना, हम्म। मन में क्या हुआ, हमने भगवान से प्रार्थना कर ली कहने के लिए महावीर भगवान से। हम तो जान रहे हैं, नहीं जान रहे उनको तो अपन छोड़ ही देते हैं। अपन जान रहे हैं देव कौन है, अरिहंत और सिद्ध देव हैं। हम उनसे क्या प्रार्थना करते हैं? उनके गुण हम में आए, उन्होंने जिन कर्मों को नष्ट किया वो हम नष्ट करें। ये बात हमारे मन में आनी चाहिए। लेकिन हम जब प्रार्थना करें तो कर रहे हैं अरिहंत सिद्ध से, क्योंकि भाव वही है कि अपने देव वही है। ठीक है, लेकिन उनसे प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हमें इस संसार में सुख मिले। तो आत्मा का सुख संसार में है या संसार से विरक्ति में है, ये बताइए। संसार से विरक्ति में। तो अपन जो काम कर रहे हैं ना, वो संसार में आसक्ति का कारण कर, विरक्ति का कारण नहीं कर रहे। अच्छा। ठीक है, देखिए साहब, मैं किसी के मीन्स चाहे देवी देवता हो या किसी के वैसे विरुद्ध और वैसा कुछ भी नहीं कहना चाहती हूँ, सिर्फ चीज को समझा रही हूँ। हम इतने समझते हैं, अच्छे स्वाध्यायी हैं, हम जानते हैं कि जो कुछ भी होगा, मतलब अगर एक पल की भी घटना है, अभी इस समय यहाँ बैठे हैं, एक पल में भी जो होने वाला है वो सब हमारे कर्मों की गति से है। इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर मैं चाहूँ कि मैं मेरे कर्मों को बदलूं, तो वो मैं सिर्फ मैं ही बदल पाऊंगी। कैसे? कि उसका प्रायश्चित करके, उसकी उधेरना करके ही मैं उसको बदल पाऊंगी। अगर आज मुझे कोई तकलीफ है और मैं कहूँ कि भगवान इसे ठीक कर दे, लेकिन मेरे कर्मों का उदय, मेरा कोई निकासित कर्म अगर बंधा होगा, अगर वो कर्म उदय में आया, तो जब तक वो कर्म जाएगा नहीं, जब तक मैं उसको भोगूंगी नहीं, तो वो जाएगा ही नहीं। तो इसमें भगवान क्या करेंगे ये बताओ, और कौन से भगवान आकर है काम करने वाले, ये बताओ। कोई नहीं आते, मतलब हमारा हमारे कर्म है, जब तक वो है तब तक वो रहेगा वो हमारे साथ। रहेगा। और कहते हैं अभी जैसे अपने इस समय में तो अपन कम देख, मतलब नहीं देखते हैं, लेकिन पहले कहते थे ना कि भाई देवी देवता आते हैं, रक्षा भी करते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं। अगर आज आप तकलीफ में हो, अगर आपका कर्म उदय में है, अगर असतः वेदनी उदय में है, तो वो आएगी। और हो सकता है कि कुछ पल के लिए आए, शायद आपने कहीं उदीर्णा कर ली हो, लेकिन कुछ अंश बचा है जो आपको उदीर्णा, मतलब इसमें आने वाला कर्म उदय में, कर्म उदय में आया। ठीक है, और आपने संभाव रख के कहा कि ये मेरे कर्मों का है और मुझे भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वो जितना समय कर्म उदय का रहेगा ना, उतना समय ही वो आपके पास रहेगा। अगर आपका कर्म उदय है कि भाई 2 दिन 4 दिन आपको मतलब इस पीड़ा से गुजरना है, तो आप गुजरोगे और तब अपने से ही ठीक हो जाओगे। तो हम्म। इसके लिए किसी भी, मतलब सबसे बड़ी बात मैं इसे ये कहना चाह रही हूँ, कहीं भी मानिए, किसी को भी मानिए, मैं किसी कुछ भी इस विषय में नहीं कह रही हूँ। सिर्फ उतना है कि हम अपने कर्मों को समझेंगे, और यहाँ जो अपन द्रव्य के विषय में पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप को मर्यादित करने के लिए। चलिए, अब आपने बोला कि भाई जैसे मंदिर में अगरबत्ती करते हैं, धूपदान करते हैं, अगर हम मंदिर मार्गी है तो मंदिर में जाते हैं और करते हैं, क्योंकि हमने बचपन से वही सीखा है और वही करते हैं हम। मंदिर मार्गी तो डेफिनेटली उसी परंपरा के साथ चल रहे हैं, तो कोई बाधा नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बात तय है कि जहाँ आप हो, जिनके साथ में हो, जिनके सानिध्य में हो, आपको वैसा करना है। ठीक है, लेकिन उसकी मर्यादा कर ली जाए। अब जैसे अगरबत्ती की बात अपन कह रहे हैं, अगरबत्ती की कितनी वैरायटी आती है मार्केट में।
बहुत तो सारी। क्या आप सारी सारी वैरायटी आप यूज करते हैं? नहीं, एक ही। तो बस एक वैरायटी करते हो, दो वैरायटी करते हो, उसकी जाति की मर्यादा कर लीजिए, काउंटिंग की मर्यादा कर लीजिए, मतलब उसको सीमित कर लीजिए। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है। क्योंकि जो ठीक है। आप कर रहे हो आपके घर के अनुकूलता के हिसाब से कर रहे होंगे। क्योंकि जब समझ आएगी, तो जब आपको लगेगा कि मैं इसको इसका त्याग कर सकती हूँ या इसकी मर्यादा कर सकती हूँ, तो आप खुद से कर लेंगे। हम्म। लेकिन समझ के साथ में उसको मर्यादित करेंगे। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर समझ के भी कोई फायदा नहीं होगा उसमें। जी हाँ। तो समझ के उसकी मर्यादा करेंगे। अगर जैसे अपन मंदिर मार्गी हैं, ठीक है, मंदिर में जाना है, वो रूटीन है, सब कुछ करना पड़ता है, तो जो चीज आप करते हो ना, उसको छोड़कर बाकी का त्याग कीजिए, बाकी की मर्यादा कर लीजिए। बाकी का फिर दोष नहीं मंदिर में, लगेगा। जितनी जी, अगरबत्तियां बस हैं, वही जितने कहना। उसके हाँ फ्रेग्रेंस है, वो नहीं लगेंगे। जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि जैसे एक फ्लेवर है जो हमेशा घर में वही आता है, वही अगरबत्ती की जाती है। तो आपने कहा कि भाई ये जो अगरबत्ती है, इसके अलावा बाकी जो अगरबत्ती आती है उसको मैं यूज ही नहीं करूं। तो भले आप मंदिर मार्गी हो, घर में मंदिर हो, रोज करते हो पूजा पाठ, कोई मनाही नहीं है, लेकिन कितने पापों से आप बचेंगे वो सोचेंगे बस। हाँ, मर्यादा हो तो जाएगी यूज तो तो बेस्ट। एक ही कर रहे हो ना। ठीक है, हम्म। एक अगरबत्ती का पैकेट लाए, 1 महीने चलेगा, ठीक है। अब आपने मर्यादा कर ली कि भाई साल में 12 पैकेट से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो जो बाकी दुनिया में इतने पैकेट्स बच रहे होंगे उसका पाप लगेगा क्या आपको? नहीं। तो बस, जो काम कर रहे हैं उसको समझ के साथ छोड़ेंगे, उसका त्यागेंगे या मर्यादा करेंगे। लेकिन जब तक नहीं करेंगे ना, जब तक जो कर रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सबका त्याग करने के भाव रखेंगे, ठीक है तो हम मैम। काफी हद तक इन पापों से बच सकते हैं। तो ये धूप भी ही, अगरबत्ती में भी ब्रांड होता है क्या? जैसे इस कंपनी का बिल्कुल यूज होते हैं करेंगे? इसमें, नहीं बिल्कुल वही, होते हैं इसमें। हाँ, ये पैकेट के हिसाब से कर ले, कैसे कर? पैकेट के हिसाब से भी कर सकते हैं और ब्रांड के हिसाब से भी कर सकते हैं। हाँ, पैकेट क्यों, वजन भी है और संख्या भी है। दूसरा ले आता, कभी कोई दूसरा ले आता, इसलिए पूछ हाँ, तो भी घर में कितनी आती है? जैसे महीने में 2 पैकेट आते, 3 पैकेट आते, 4 पैकेट आते हैं, कि भाई महीने रही। में ये 4 पैकेट अगरबत्ती है, भाई खुला खुला है ये। बाकी तो हाँ जैसे जैसे समझ में आएगा कि भाई एक ही कंपनी लानी, अपने दूसरे कंपनी यूज नहीं करनी, या इसी ब्रांड की अगरबत्ती लानी, दूसरी नहीं लानी, ये अपन धीरे धीरे कर सकते हैं। हाँ लेकिन हाँ। जब तक अपने को पता है, इस समय देखिए, इस समय जो कुछ भी घर में चल रहा है ना, उस सबको खुला रखिए। उसके अलावा जो है उसका त्याग कीजिए। अगरबत्ती है, पता है कि भाई 10 दिन में, मतलब एक वीक में एक पत्ता, एक कुर्ता अपन लाते हैं और खत्म हो जाता है, ठीक है। यानी कि 4 आए, 4 आए कौन आए? कभी कोई ला रहा, कभी कोई ला रहा, मतलब 4 तरह की वैरायटी आपके घर में आई, ठीक हम्म है। अब वैरायटी का इशू हो गया ये तो, हम्म क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी कंपनी का है क्या है, बस अगरबत्ती है उतना ध्यान है कि भाई अगरबत्ती के 4 पूरे महीने में अपन यूज करेंगे, इसके अलावा यूज नहीं करेंगे। हाँ हाँ, तो ये हो बताइए, जो जाता है। आपके घर में आए, आपके घर में जो 4 पूरे आए, बस उसी का पाप आपको लगाना है। लेकिन बाकी हम्म से तो आप फ्री हो गए। हाँ जी, हाँ सही बात। और धीरे धीरे जब समझेंगे ना इसको, तो धीरे धीरे कंपनी अगर समझ में आएगी, या मतलब एक संख्या है कि नहीं इतनी ही करनी है। ये सब चीजें क्या है कि जब स्टार्ट करेंगे ना, मैंने क्या कहा, कोई भी पचखाने लेंगे बहुत बड़े रूप से लो, छोटे रूप से मत लो। हम्म जैसे अगरबत्ती वाले भी है, तो आप बड़े रूप से लो, आपके जितने पत्ते यूज आते हैं उसमें एक और एक्स्ट्रा जोड़ के रखो। भाई पूरे 12 महीने में जितने यूज आते हैं ना, उसमें और भले ही ऐसा नहीं तो वजन से ले लो, कि भाई 1 किलो अगरबत्ती यूज करेंगे, 2 किलो अगरबत्ती यूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। बस वो आपको देखो कि उसको आप मतलब किस तरह आप उसको समझ सकते हो, कि आपकी समझ में वो कैसे बैठेगा कि उससे उससे ज्यादा आप मर्यादित, मतलब अपना जो व्रत लोगे उसमें भंग नहीं करोगे। हम्म ठीक है सर। हाँ सर। फिर है पेज विहि। पेज विहि यानी कि पेय पदार्थ। पेय पदार्थ में सब कुछ आएगा, चाय, दूध, शरबत, जूस आदि सबकी मर्यादा, जो लिक्विड बेस है उन सबकी मर्यादा वहां करनी है पेय विहि में। फिर है भक्कण विहि। भक्कण विहि में
घेवर, बर्फी, मतलब मिठाइयों में जो आती है, पकवान में जो आती है, वो उन सब चीजों की मर्यादा यहाँ की जाएगी। मतलब मिठाई वगैरह जो भी है ना, सब उसमें आएगी। इसको अलग अलग मतलब मिठाई के लिए भी दो तीन चीजों, दो तीन जगह अलग अलग दिया हुआ है। उस चीज को भी अपन समझेंगे थोड़ा। जैसे भक्कन बी में आया कि भाई जैसे घेवर, लड्डू, बर्फी जो पकवान में आते हैं, है मिठाई है लेकिन सब पकवान में भी काउंट होते हैं ना, उनको भक्कन बी में लिया गया है। तो उसमें मिठाइयाँ वगैरह भी उसके अंदर अपन काउंट करेंगे। मतलब अगर आप मिठाई की वैरायटी मिठाई खाते हो कि भाई, या तो वैरायटी से खाते हो कि जैसे आज खाऊंगी तो ये वाली मिठाई खानी है, बाकी की नहीं खानी है। या अभी जैसे अगर महीने के बछाड़ ले रहे हैं कि भाई महीने भर में ये मिठाई खाऊंगी, बाकी की नहीं खाऊंगी, बाजार की खाऊंगी घर की नहीं खाऊंगी, या घर की खाऊंगी बाजार की नहीं खाऊंगी। इस तरह से अपन मर्यादित हो सकते हैं। फिर है ओदन भी। ओदन भी यानी चावल, खिचड़ी, तुल्ली, गेहूं आदि, ये सब ओदन भी में आते हैं। मतलब अपन बोलते हैं ना जिसको आ, मारवाड़ी भाषा में कहते हैं रांधना। मतलब पानी को उबालते हैं फिर उसके अंदर डालते हैं, क्या बोलते हैं उसको आप लोगों की भाषा में? रंधीड़ बोलते हैं हम लोग। नहीं, आदन जैसे, रखना। हाँ, आदन रखते हैं ना, तो बोलते हैं ना भाई आदन रखे कि भाई चावल का आदन रखो कि भाई बाद में चावल बाद में डालते हैं। चुल्ली बनाते तो भी पहले मतलब पानी का उबाल लेते हैं, उसके बाद में डालते हैं। तो इस तरह जो चीजें बनती है, वो ओदन विधि में आती है। ये एग्जाम्पल में दिया गया है कि भाई जैसे चावल है, खिचड़ी है, तुल्ली है, इन सबके अपन आदन रखते हैं, मतलब गर्म पानी, पहले पानी को उबालते हैं उसके बाद में उसमें वो वस्तु डालते हैं। तो उन सब की भी मर्यादा करना। फिर है सूप विधि। सूप विधि में मूंग, चना, उड़द आदि जो दालें होती है उनकी मर्यादा करना। मतलब जितने भी प्रकार की दालें अपन जान रहे हैं उन सबकी मर्यादा करना। फिर है विगे। बीकेबी में बीके 5, दूध, दही, घी, तेल, शक्कर। मतलब शक्कर आया तो मीठा सारा उसी में आ जाएगा। तो बीकेबी की मर्यादा करना। अब ऐसे कहते हैं कि भाई पांचों तो हम छोड़ नहीं सकते, तो पांचों एक साथ छूटते नहीं है। तो किसी दिन घी की मर्यादा की, किसी दिन तेल की, कभी दूध, कभी दही, कभी मीठा। तो पांच में से एक की मर्यादा तो अपन रूटीन में कर सकते हैं, एक। फिर है साग भी। हरे सूखे सभी प्रकार की जो सागे होती है, मतलब जो सुखाई जाती है, वो सब इसमें काउंट होती है। जैसे भी गुंदे हैं, फलियां हैं, ये सब जब उनका मौसम आता है तब निकालते हैं, सुखाते हैं, उसके बाद में उसको अपन यूज करते हैं। तो उन सब की मर्यादा करना। में विगय विहि के अंदर मिठाई भी दिया, मीठा या मिठाई आदि की मर्यादा का मीनिंग के अंदर। हाँ, तो वो शक्कर से रिलेटेड है, शक्कर है ना यहाँ पर। वीके में क्या क्या आता है? दूध, घी, दही, तेल, चीनी। जी, चीनी यानी कि मिठाई हो गई। मीठे में अच्छा, चीनी बोले तो मीठा हो गया। कोई सा भी मीठा हो वो वीके में ही आता है। भक्कन विहि में भी मिठाई आएगा, इसमें भी मिठाई आएगी मतलब। भक्कन विहि में भी तो पकवान मिठाई, उसमें भी घेवर, लड्डू, भक्कन वी बर्फी। में प्रॉपर, भक्कन वी में टोटल ही मिठाई आई है। कि अच्छा, जितनी प्रकार की मिठाइयाँ होती है ना वो सब काउंट है, ठीक है। इसके अंदर इसके मीठे में सारा ही मीठा हो गया। ठीक है, अगर अपन विजय के जब सोगन लेते हैं, अभी जैसे अपन ने अगर दूध के सोगन लिए तो क्या करोगे बताइए मुझे? दूध की मिठाई नहीं खाएंगे। नहीं, आज विजय है, मतलब 5 बीघे अपने पास, 5 बीघे में से आज अपन ने दूध छोड़ा है हाँ, कि भाई आज दूध का त्याग है, बाकी बीघे खुले हैं। तो ये बताइए कि आज दूध का त्याग किया है, तो किस प्रकार इसका पालन करेंगे? दूध की दूध तो भी फिर नहीं चाय लेंगे, भी नहीं दूध की पियेंगे। मिठाई भी नहीं, दूध भी नहीं, चाय बढ़िया। भी नहीं, मिठाई भी नहीं।
दूध मीठा की तो ले मिठाई के लिए। मिठाई तो ले सकते हैं, क्योंकि हमने दूध के दूध की बनी दूध मिठाई नहीं ले सकते। हाँ दूध की बनी दूध मिठाई। को अवॉइड करना है, बाकी सब चलेगा। दूध छोड़ा खाली है तो चाय दूध भी के ले निमित्त सकते जितनी हैं, भी चीजें बन। हाँ, चाय भी ले सकते हैं फिर इसमें तो। नहीं सा चाय कैसे लेंगे, दूध से बनती है ना। अच्छा दूध की मिठाई नहीं लेंगे उसमें। दूध की मिठाई, मिठाई की बात नहीं हो रही अभी यहाँ। मैंने हाँ ये कहा कि 5 बीघे है, आज उसमें से अपन ने दूध का त्याग किया है। नीचे कुछ तो दे। दूध का त्याग करके अपन किन चीजों का वहां त्याग कर रहे हैं, सिर्फ यही है कि हम दूध नहीं पियेंगे, क्या बाकी सब चीजें यूज करेंगे दूध से बनी हुई। दही ले सकते खीर हैं बनी, इसकी। खीर बनी तो वो दूध से बनी है तो वो नहीं ले सकते हैं। नहीं दूध शेक हाँ वगैरह, ये शेक नहीं ले हाँ, सकते हैं मतलब जैसे। कुछ भी हो जिसमें दूध यूज कर रहे हैं ना, जैसे खीर है, शेक है, ये अपन सब दूध से बनती है ना। दूध की कोई मिठाई की प्रॉपर दूध से ही है, जैसे कलाकंद है दूध से ही बना है। तो क्या अपन उसको मिठाई में काउंट करके इसमें नहीं खाएंगे, वो दोनों जगह काउंट होगा। दूध में भी काउंट होगा, प्लस वो मिठाई के अंदर भी काउंट होगा। फिर नहीं दही ये भी भी तो उसमें कहते, काउंट नहीं होगा, नहीं वो भी ऐसे भी दूध तो से। बोलते हैं ना कि अगर दूध लेके अगर ये आगार रखें कि दूध की बनी मिठाई ले सकते, दूध से बनी हुई, और दूध नहीं लेना, खाली दूध का त्याग। ऐसा कैसे करेंगे सर, विजय का त्याग कर रहे हो, एक दिन का त्याग कर रहे हो, इसमें भी अगर आधार चाहिए तो फिर त्याग भी क्यों कर रहे हैं अपन। पता नहीं कोई कह रहा था कि ऐसे होता है, एक्चुअली मैं तो खैर दूध दर पीती नहीं, मतलब वैसे सुनने में यही आया था। दूध की दही तो ले ही सकते हैं, और दूध का मतलब अगर ये देखिए सर, एक बात सुनिए सुनिए सुनिए, भारत आपने से दो चीजों को बात हुई मिक्स थी किया है, जैसे। पहले उसको पहले उसको खुलासा कर लीजिए। नहीं नहीं दूध मेरी और दही तो दोनों अलग अलग है। हाँ, दूध नहीं नहीं और दही दोनों अलग अलग है, दोनों हाँ वो काउंट मत बीघे कीजिए। अलग हो हाँ गए सर। तो, जी। दोनों बीघे अलग हो गए। पर ये मैंने मेरे मेरे महाराज जी से बात हुई थी, कह रहे कि दूध की बनी, आप ये करके छोड़ो कि दूध नहीं लेना, दूध से बनी हुई चीज ले सकते हैं। ये एक बार क्लैरिटी कर लेना, क्योंकि हमने यहाँ से एक बार पता किया था, पूछा था महाराज जी से। मुझे एक बात बताइए सर, हाँ प्रमिला जी, हाँ जी बोलिए। मुझे एक बात बताइए। हाँ आज के दिन, ठीक है, अपन विजय का त्याग वन वन डे ही करते हैं ना, हाँ परमानेंटली हाँ तो करते ही नहीं है, बराबर। हम्म, आज के दिन आपने कहा कि भाई विजय में मैं दूध नहीं यूज करूंगी, हम्म, ठीक है। तो अगर उसमें आप ये कह रहे हो कि भाई दूध तो नहीं पीऊंगी लेकिन हाँ दूध से बनी हुई चीज खाऊंगी, तो आप उसकी मर्यादा कर ही क्यों रहे हैं? पहली नहीं बात। मुझे नहीं पता, जो एक्चुअली बात, में मैंने सुनिए पूछा सा, था अरे तो उन्होंने सुनिए बताया। सा, हाँ बात सुन लीजिए सा। हाँ जी हाँ। कंफ्यूज हो तो क्लियर करेंगी, कोई नहीं है, मैं जितनी हम्म, समझ से समझा है उतना मैं कोशिश करती हूँ। फिर भी नहीं हम्म, होगा तो पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ मुझे आप बताइए, मेरा जो कंफ्यूजन उसको क्लियर कीजिए। आपने दूध के पचकाण किए हैं सिर्फ एक ही दिन के, 24 आवर, हम्म, ठीक है। हम्म, उसमें भी हमने क्या किया कि दूध नहीं पीऊंगी लेकिन दूध की बनी चीज खा सकती हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, अभी अभी आप थोड़ी देर पहले आपने ये बोला कि मैं तो वैसे भी ज्यादा टाइम दूध पीती ही नहीं हूँ, बराबर, हाँ हाँ ठीक है। अब आपने क्या कहा, दूध तो आप वैसे भी नहीं पीते हो, ठीक है। आज आपने कहा कि मैं दूध तो नहीं पीऊंगी लेकिन दूध वाली मिठाई, मतलब दूध से बनी सब चीज यूज कर लूंगी, तो आपने दूध की जगह खीर खा लिया, क्या फर्क पड़ गया उससे। नहीं आज नहीं दूध मैं, का त्याग किया है। नहीं नहीं ऐसे अरे मैंने सुनिए एक्चुअली में साहब, पूछा था। हाँ इसलिए मैंने आपको बोला है कि जैसे हमारे जैसे नॉर्थ दिल्ली के जैसे महाराज जी हैं, सुदर्शन महाराज जी के ग्रुप के साधु संत हैं, उनसे मैंने बात की थी कि जैसे हालांकि विज्ञा में कैसे कैसे क्या होता है, तो उन्होंने मुझे यही समझाया था कि जैसे दूध है, दूध का त्याग करो तो ये बोलो कि दूध नहीं लेना, दूध से बनी मिठाई ले सकते हैं। और दूध की दही का तो अलग, वो तो विज्ञा अलग ही आ गया, उसका तो कोई लेना देना है ही नहीं इसमें कुछ भी। तो इसलिए मतलब ये था, तो मुझे नहीं मालूम कि क्या होता है क्या नहीं ये चीजें। हाँ तो साहब, उन्होंने बताया है, उनके पास जो चीज है उन्होंने वैसी ही बताई है। और मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो एकदम प्रॉपर क्लियर है कि गली और रास्ते वाली बात नहीं कर रही हूँ हाँ हाँ मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब अपन विजय का त्याग कर रहे हैं, बर्थडे कर रहे हैं, तो अपन हम्म, उसको ऐसे क्यों नहीं कर सकते, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ बस। क्योंकि मुझे एक बात बताइए, हम्म। अभी जैसे आपने बोला, मैं मेरी बात बोलूं कि जनरली मॉर्निंग में उठ के दूध नहीं पीती हूँ, ठीक है, नहीं नहीं जनरली एक्चुअली नहीं में मेरे पीती तो हूँ। त्याग ही है दूध का अरे तो। सुनिए सा, हाँ बात सुनिए, बात आपकी हाँ नहीं कह रही, दूसरे का क्योंकि देखो हाँ क्लास में इतने लोग हैं ना, अब हाँ हाँ बात आई है तो कंफ्यूजन भी आएगा ही आएगा। तो हाँ हाँ मेरी वो कोशिश ठीक। ये है कि जो बात आई है उसका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए, हाँ ठीक बात है, ठीक फिर भी है। मैं भी एक अभी एक्चुअली में जैसे, मैं भी बात करूंगी महाराज जी से,
आप भी मतलब देखना, क्योंकि हमारे नोट्स में क्यों ऐसे बोलते हैं और आपके यहाँ कैसे वो है, तो दोनों का। ऐसा नहीं होता, हाँ। ऐसा आप बात सुनिए। अभी हम्म आप कहीं भी कुछ भी पूछोगे ना, सेम जवाब आना बहुत मुश्किल है, ठीक है। हर हम्म चीज में गली और रास्ते हैं, और आप हम्म जो बात कर रहे हैं वो गली और रास्ते की है। उन्होंने गलत कहा होगा, ऐसा नहीं कहूंगी मैं, लेकिन गली और रास्ते वाली बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। अपन गली और रास्ते वाली बात नहीं करें, वो तो अपन निकाल लेंगे जब अपने को नहीं नहीं होगा। नहीं, तो ऐसा फिर होता क्या है। सोचेंगे, सुनिए हाँ। सुनिए साहब, फिर क्या सोचेंगे, अरे यार चलो कुछ नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो त्याग कर ले मैं। भाई कुछ नहीं हो रहा विके में से, चलो दूध का ही त्याग करते हैं, कोई बात नहीं, खीर खानी है तो खीर खा लेंगे, पर हमने दूध का तो त्याग किया ना। क्या बोला हमने, दूध का तो त्याग हम्म किया ना हमने। हाँ, तो बात क्या हुई है बताइए। अब सोचिए, इस बात को दोहराइए, एक बार समझ में आएगा क्या हुआ यहाँ। तो मैंने उन्होंने कहा फिर ऐसे आज क्यों, मैं दूध उन्होंने नहीं ऐसे फिर पीऊंगी क्यों बोला? लेकिन मैं खीर खाऊंगी, हाँ सॉरी। उन्होंने फिर ऐसे क्यों बोला? मैं आपको फिर से बोल रही हूँ सा, आज आप जहाँ बैठे हो, हाँ हाँ। जहाँ मैं बोल रही हूँ, ठीक है, सब हम्म, चीजें डिफरेंट डिफरेंट है। हाँ। अभी अपन मंदिर की बात करें चाहे स्थानक की बात नहीं नहीं, करें, मंदिर की नहीं, चाहे, स्थानक की है मतलब। सुनिए सा, आपको समझाने के लिए वो एक जगह हम्म। ऐसी है जिसका डिफरेंस सबको पता है, ठीक है। जी। क्या वनस्पति अन्य जीव नहीं होते हैं? होते हैं, क्यों नहीं होते? होते हैं ना। लेकिन हम्म, लेकिन मंदिर के अंदर वही फूल भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं, ऐसा कहा जाता है? नहीं नहीं कहा जाता। नहीं, चढ़ाए जाते मंदिर हैं। में फूल कहाँ चढ़ाते हैं? अपने मतलब भगवान अपने मंदिर में फूल अपने यूज नहीं करते हैं। हाँ नहीं, अपने मंदिर अपने में तो स्थानक में होते हैं ना, हम तो मंदिर को पूजते नहीं ना। अरे सुनिए हाँ सा, जी। आप हाँ। कहीं भी पूछते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, दो चीजों की हम्म। कंपैरिजन आपको बताना चाह रही हूँ मैं। आप अच्छा। क्या कर रहे हो वो नहीं कह रही हूँ, जो क्वेश्चन आया ना आपके दिमाग में, हाँ मैं जी। उसकी बात कर रही हूँ। देखिए अपन हम्म जहाँ रहते हैं, अपन गृहस्थी हैं, अपने हम्म आसपास में साधु संतों का विहार होता रहता है, अलग अलग तरह के साधु मिलते हैं हमको, ठीक हम्म है। किसी भी क्वेश्चन का सेम आंसर मिलेगा, वो कंडीशन बहुत दूर होती है। आप हम्म स्थानक वाले संतों के पास जाओगे तो वो स्थानक की प्रक्रियाओं से आपको समझाएंगे। आप हम्म मंदिर वाले संतों के पास जाओगे तो वो मंदिर वाली प्रक्रिया से आपको समझाएंगे। हम्म इसके लिए किसी भी चीज को मिक्स मत कीजिए। जो अपने को सबसे बेस्ट लगता है ना, जिसमें हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं, जिसमें त्याग और तब अच्छे से कर सकते हैं, मतलब अपनी आत्मा को हल्का कर सकते हैं ना, उधर फोकस कीजिए बस। हम्म क्योंकि चारों तरफ का जब ज्ञान होता है ना प्रमिला जी, जी। तो क्या कि अपने अपने पास जो है ना वो थोड़ा थोड़ा है, हम्म ठीक है। अपने तो अब थोड़े शुरुआत थोड़े है। में क्या है, नहीं नहीं, अपनी तो हाँ शुरुआत मतलब, है, थोड़ा थोड़ा क्या है, जी, स्टार्टिंग है। अब जो शुरुआत वाली बात आप कर रहे हो हाँ ना, वो हाँ। शुरुआत में समझेंगे अपन क्या होता है। हम्म मतलब अपन नवकार मंत्र पढ़ रहे हैं, ओके। हम्म अब नवकार मंत्र का अर्थ सेम है, हम्म ठीक है। कोई अभी जैसे बोलते हैं नमो अरिहंताणम, हम्म ठीक है। अभी अगर आप इसको कहो अरिहंतों को नमस्कार हो, या नमस्कार हो अरिहंतों को, बोलने में तो दोनों डिफरेंट है ना, हम्म लेकिन क्या उनके मीनिंग डिफरेंट है क्या उसमें? हम्म, नहीं। उनकी मीनिंग डिफरेंट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, जो वीके वाली बात है ना, बहुत हम्म शॉर्ट एंड स्वीट में बात बोल रही हूँ। वीके वाली बात में दूध, दही, घी, तेल और शक्कर, अभी अपन हम्म कहेंगे यहाँ तो सिर्फ चीनी का ही प्रयोग किया गया है, शक्कर का ही प्रयोग किया नहीं गया है, नहीं, तो हम तो उसमें तो गुड़ का खा मीठा, सकते मीठे हैं। में तो सब कुछ आ गया ना, मीठे में तो सब ये तो कुछ आ अभी के जाता है। अर्थों में ऐसा, जहाँ वीके में पढ़ोगे ना, सिर्फ वीके पढ़ोगे ना, वहां तो हम्म दूध, दही, घी, तेल और शक्कर उतना ही आता है। जब हम्म उतना आएगा तो शक्कर आएगा। अब मैं तो कहूँ कि मैं तो शक्कर नहीं खाती भाई, मैं तो गुड़ ही खाती हूँ, मेरे तो शक्कर के शोधन है, तो क्या करेंगे बोलिए। मीठे में तो मीठा ही लेते हैं, मैं तो मतलब हमें जैसे समझाया मीठा पूरा लेते हैं। जी, और इसीलिए मैं आपको बोल रही अच्छा, हूँ सा, एक चीज आप और, एक समझ चलो आशा जी, एक चीज और फरमाइए पूछना है। जैसे दही में फरमाइए। बोलते हैं, दही का मैंने विज्ञा कर लिया, दही की छाछ की या दही की कढ़ी वगैरह ले सकते हैं क्या? वो कढ़ी वो हुई सब दही डिफरेंट की बने। डिफरेंट है, हाँ सर, नहीं नहीं, वो मतलब ले थोड़ा सकते सा हैं, मैं इनकी बताती हूँ। क्लैरिटी कर लेते हैं ना। जैसे दही का जी मतलब सुनिए जैसे मेरी बात, इडली बना लिया, दही की दही कढ़ी है, बना ली। सुनिए हाँ सुनिए सुनिए, सिर्फ दही है ना, हाँ। वो वीके में है, ठीक है। आपने जब उसको छाछ बना दी ना, तो उसमें जीवों की उत्पत्ति खत्म हो गई है, तो आप छाछ यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, छाछ तो देखो मक्खन निकलता नहीं है आजकल, तो छाछ तो वैसे तो बनेगी नहीं, वैसे भी मतलब वो उसमें मिक्स मिक्स करके बनाते हैं।
लेकिन यहाँ बात ये है इसका, अभी जैसे दूध की बात है ना, तो दूध तो पूरा ऐसा का ऐसा ही रहता है, अपन गर्म चलो। करके दूध यूज करते हैं, अगर आप इसमें चावल डाल दोगे तब भी दूध तो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है। दही दही के बाद जो आप कर रहे हो ना, हाँ देखो हाँ दही जो कोरा होता है ना, उसमें हाँ जीवों हाँ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। ठीक है। लेकिन हम्म आप उसकी छाछ बना देते हो तो उसकी जीवों की उत्पत्ति बंद हो जाती है, उसमें हम्म। जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। नहीं तो मेरी बात सुनो, छाछ फिर बनाए कैसे, ये थोड़ा सा समझाओ ना। छाछ नहीं बनती है ऐसा। छाछ मतलब ये है कि भिगो के बनाना, एक छाछ तो वो हो गया, दही को भिगो दिया, और एक छाछ वो हो गया कि मक्खन निकाल के छाछ यूज करना। तो दो तरह से छाछ यूज होती है। मैं तो मैं तो नॉर्मली बात कर रही हूँ, नॉर्मली अपने अच्छा। घर पे अपन ने दही जमाया है, उसको छाछ पिलोई है तो पूरा जाड़ी तो रखेंगे नहीं, जाड़ी रखेंगे तो लस्सी में आएगा वो। ठीक है, लेकिन अपन छाछ में पानी डाल के पतली करके यूज करते हैं ना छाछ को, हम्म। तो उसमें जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, इसलिए अपन छाछ यूज कर सकते हैं, दही यूज नहीं कर सकते। रही बात आप बोल रहे हो जैसे सब्जियों में अपन यूज करते हैं, हाँ तो हाँ, दही पकने के यूज बाद उसमें कुछ बचता नहीं है। ठीक है, अपन ने कड्डी ठीक बनाई, है। तो क्या आपने हम्म। कच्चा मतलब कच्ची छाछ ही ऐसे ही रख दी है क्या, उसको नहीं पकाया नहीं, नहीं है वो तो आपने, पका के ही दही की सब्जी बनती है। तो और फिर जैसे उसमें काउंट मतलब होता ही नहीं है वो। जैसे मतलब इडली में डालते हैं तो वो तो छाछ तो नहीं बोलते, हमें तो डायरेक्ट जैसे सूजी डाल देते हैं। तो वो मतलब फिर किस में ले मतलब। वो दही उसमें काउंट नहीं होता है ऐसा, ठीक है, दही बस कोरा ये। जिसके अंदर जीवों की उत्पत्ति होती है, हम्म। अपन उसको अपन वीके में काउंट कर रहे हैं। जो चीज ठीक है। परिवर्तन हो जाती है ना, हाँ उसको हाँ। काउंट नहीं करते हैं हम। चलो ठीक है। प्लेन दही नहीं ठीक खाना है, है। मैं कुल मिला के ये बात है। क्या चीज। हाँ, दही पूरा पूरा प्लेन प्लेन दही दही यूज नहीं, नहीं करते, हम्म। दही की बनी हुई चीज क्योंकि खा अगर सकते हैं मतलब। दही अगर पक जाता है हाँ और हाँ छाछ बनाने पे वो घुट जाता है ना, उसमें जीवों की उत्पत्ति बंद हो जाती है, इसलिए अपन उसको कर सकते हैं, इसलिए उसको वीके में काउंट नहीं किया गया। ठीक है। ओके एक सर। चीज और थोड़ा सा क्लियर करे सर, ये जो हाँ अपना सर। और सब में जो बोला विहि मतलब मर्यादा, तो विगय विहि मर्यादा होगी या त्याग ही है टोटल? जैसे इसमें तो मर्यादा मर्यादा करना था, त्याग कैसे करेंगे मुझे ये बताइए। आप दूध का त्याग लाइफ टाइम कर सकते हैं। नहीं नहीं, मतलब ये विगय विहि मतलब मर्यादा दूध, मर्यादा मतलब लिमिट में दूध पी सकते हैं या पूरा छोड़ना है नहीं मतलब? नहीं, वो तो पूरा जितना पी लो, अगर अगर पूरा। अरे अरे रखे सुनिए रखे सारा सर, दिन दूध सुनिए पियो। सर, 26 बीघे अपन पढ़ रहे हैं ना, हाँ। 26 बीघे में जिनको अपन यूज करते हैं उनकी मर्यादा करके बाकी का त्याग करना है, दोनों चीजें साथ साथ चलेगी। क्योंकि आप मर्यादा करोगे तो ही बाकी का त्याग करोगे। अगर आज आपने जैसे इस समय अपन, ठीक है इस समय को पकड़ते हैं, आज अगर अपन ने किसी चीज का त्याग किया ही नहीं है, तो क्या उसकी मर्यादा नहीं की है, तो मर्यादा नहीं की तो क्या त्याग हो गया क्या वो। नहीं नहीं तो बीघे तो आज 5 ही आपने लोगे ना दी। बीघे तो आप 5 में ही एक मानोगे ना। हाँ। 26 को बीघे थोड़ी एक कीजिए, मानेंगे। मैं 26 की बात नहीं कर रही हूँ सा, हाँ। यहाँ मर्यादा की और त्याग वाली जो बात हो रही है ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम्म। तो मर्यादा और त्याग वाली बात है कि 5 बीघे है, 5 में से आज 4 बीघे को मतलब दूध को छोड़कर, मतलब दूध का त्याग है, बाकी की मर्यादा। बाकी की मर्यादा कैसे करनी है कि अगर दही यूज कर रहे हो तो कितना करोगे, घी तेल जो यूज आ रहा है कितना खाओगे, मीठा जो खा रहे हो उसमें कितना यूज करोगे, उनकी मर्यादा करनी है। एक का त्याग हुआ, बाकी की मर्यादा हुई। ठीक है सर। ये जो विहि आप बोल रहे हैं अभी, और ऊपर आया जी। विहिम, उन दोनों में तो भेद है, फर्क है। विहिम का आपने बोला विधि। जी। हाँ, मतलब वही पदार्थों की जो जाति होती है ना, उपभोग जैसे परिभोग अपन तो, विहिम पच्चकायमाणय, जी वहां पे विहिम है और क्या इन सब हुआ। में विहि है। तो ये फर्क है क्या, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा ऐसा विशेष फर्क नहीं है, सब चीजों हाँ। को जोड़कर जो जाति होती है ना, अपन अभी मर्यादा क्या करें, एक एक वस्तु की मर्यादा अपन नहीं कर रहे हैं, एक वंश बनाकर पर उसकी मर्यादा कर रहे हैं। ओके सर। तो सागवी में हरे सूख की जो सब्जियां होती है, जितनी भी सागियां होती है वो सब सागवी में आती है। माहुर भी,
उसमें हरे फल, मेवा, मिठाई, ये सब उसमें आते हैं। ये मिठाई का तीसरा पॉइंट वापस से आया है इसके अंदर। तो इसमें मेवे वगैरह जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, वो उसमें काउंट होते हैं। फ्रूट्स की मिठाई काउंट होगी या नॉर्मल मिठाई? फ्रूट्स काउंट होंगे सा, हरे फल है वो नहीं इसमें नहीं काउंट होंगे। नहीं नहीं, हरे ये फल में ड्राई क्या फ्रूट्स आएगा, लिखा हरे है फल ना। में क्या आएगा जी? नहीं, ड्राई फ्रूट्स की मिठाई होती है वो काउंट होती है, अब हर एक मिठाई काउंट होती है? सारी मिठाई काउंट होगी सा, मैंने इसीलिए तो बोला ये मिठाई तीसरी बार आया है। हाँ वो देखिए सा, पकड़वी में अपन ने घेवर लाडू पढ़े, ठीक है, वो भी मिठाई में थे। अगर अपन विगे में जाएंगे तो शक्कर के साथ भी अपन ने मिठाई को काउंट किया ही है ना, विगे भी में। हम्म हम्म और वापस माहुर भी में भी जो फल मेवे हैं उनके साथ भी मिठाई को काउंट किया गया है। अब उनके साथ वाले ही ले सकते हैं अपन। ये समझ में नहीं है क्या बात। हरे फल तो ठीक है, समझ गए। ड्राई मेवा भी समझ गए, इसमें मिठाई कौन सी काम है? ठीक है, क्वेश्चन मार्क रखते हैं इसको अपन। इन तीनों का ना मिठाई का जो रूप इसमें जितनी बार भी आया है ना, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में क्लियर करते हैं कि भाई कहाँ हाँ पर जी। कौन सी मिठाई वाली बात की गई है। ओके सर? हाँ हाँ सर। जनरली ऐसा समझ में आता है आशा जी, जो घी की जी मिठाई है उसमें भक्खन में जाएगी, दूध से बनी हुई है विगे में जाएगी, और ड्राई फ्रूट्स की बनी हुई है वो इसमें जाएगी, ऐसा अलग कर सकते हैं शायद। नहीं, ये एक्चुअल में देखिए सर, ये जो विगेवी वाला है वो मैटर तो क्लियर ही है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो अपन जैसे ना दूध नहीं के अभी घी, घी भी तो यूज आता है। बहुत सारी मिठाई तेल से भी बनती है, तो तेल हम्म घी वो वहाँ ये तो विगे में तो सिर्फ शक्कर है कि मीठे निमित्त कुछ भी हो। हम्म तो अभी जैसे मिठाई तो अपन समझ रहे हैं कि अपन मिठाइयों की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर अगर ये कहेंगे कि भाई है ना हमने आज मीठे का त्याग किया है, तो उसमें बाकी चलेगा? नहीं चलेगा, गुड़ भी नहीं चलेगा, या मिश्री नहीं चलेगी, या अभी जैसे टॉफीज है, आइसक्रीम्स है, वो सब मीठे में ही आ जाएगी ना। हम्म वो उसमें तो शक्कर तो वाला विगे, बुरा हो गया भाई। हाँ विगे भी जो है ना उसमें तो शक्कर ही काउंट हो गई पूरी। तो वो अगर किसी हाँ, में भी शक्कर पड़ी है ना, मतलब किसी में मीठा निमित्त पड़ा है ना, तो वो चीज उस विगे में आएगी। अब चाहे रही है उसमें गुड़ भक्कड़ पड़ो भी। चाहे चीनी पड़ो चाहे कुछ भी पड़ो। नहीं नहीं, जी, आपने क्या बताया, दोबारा बोलना एक बार। मिठाई की जो बात कर रहे हैं ना, तो वीकेवी में जो मिठाई वाली बात है ना, वो हाँ शक्कर को हाँ लेकर है। हाँ कि मतलब जो विगे है उसमें शक्कर आई है, तो शक्कर जिसमें पड़ती है, या मतलब हाँ हाँ। शक्कर में मीठा, उसमें मिठाई कोई काउंट नहीं करेंगे क्योंकि मीठा है तो मिठाई मतलब उसका शक्कर वाला त्याग इसमें आएगा विगे में। अगर विगे में आपने शक्कर का त्याग किया है तो आपने उसमें से कुछ भी मीठा आपको नहीं चलेगा। अब हम्म। चाहे उसमें आप टॉफी ले लीजिए, आपको अगर आइसक्रीम थोड़ी मिठाई में आती है, आइसक्रीम ले लीजिए क्योंकि नहीं, मीठी तो मीठा होती है तो ना, आ गया ना, शक्कर उसमें मीठा। भी जाती है। हाँ, मीठा तो डलेगा। हाँ, तो जिसमें मीठा डलेगा वो विगे के अंदर शक्कर में काम नहीं आएगा। जो विगे है, अच्छा पांचवा जैसे, विगे, उसके अंदर यूज नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो जैसे ये जो वो होती है मनक्का होती है, और भी कुछ गन्ने का जूस, जैसे इसमें क्या मतलब वो है, उसका भी थोड़ा सा मेरे को समझना है। गन्ने का जूस मीठे में कहाँ से आता है? वो शक्कर डालते हैं क्या अपन ऊपर से? नहीं नहीं, शक्कर नहीं डालते, मैं मतलब मेरे को ये समझना चाहिए, तो ये मीठे में नहीं आएगा मतलब, और जैसे मनक्का है, मनक्का भी मीठे में नहीं आएगी। वो ड्राई फ्रूट्स में आ रही है सा। हाँ नहीं, ड्राई फ्रूट में तो आते, मीठे की बात कर रही हूँ मैं तो। नहीं, मीठे मैं वही चीज कह रही हूँ एक्चुअल में। क्या है, जब प्रतिभा जी ने शायद बोला था कि हाँ भक्कड़ भी ही, हाँ जी। जीके भी ही, और है ना ये माहुर भी ही, तीनों चीजों में मतलब वो है। तो सिर्फ इसका कर रही हूँ कि हम्म, माहुर भी और भक्कड़ भी, इन दोनों को अपन क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि यहाँ दोनों जगह मिठाई आई है तो किस मतलब किस तरह से यहाँ ली गई है। मैं वीकेबी को क्लियर कर रही हूँ कि वीकेबी की जो मिठाई की बात है वहां पर मीठे की बात है, टोटल मीठा, चाहे वो हम्म, कोई सा भी हो, वो हम्म, बात वीकेबी की है। और बाकी हम्म, भक्कड़ भी और माहुर भी में जिस मीठे की बात है उसको अपनी अगली क्लास के अंदर अपन उसको क्लियर करने के भाव रखते हैं। हाँ, हम्म। क्लियर होना चाहिए ये। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी सा हम्म कि जितना हम्म हो सकता है मैं उसको मतलब क्लियर करूं, पूछ के बता दूं आप लोगों को।
और फिर भी कुछ रहेगा तो फिर हम अपने बड़ों को ही क्लास में बुलाएंगे इसको क्लियर करने के लिए। आजकल वो रात की सब्जेक्ट वाली किताब वो क्लास नहीं हो रही क्या? समझ सॉरी साधना। तभी अपन अपने क्लास की बात कर ली, नहीं नहीं, अपन अपनी वैसे क्लास की बात वो कर ली। नहीं हो रही क्या? किसी क्लास की बात किसी क्लास में क्यों करनी है ऐसा? नहीं कंफर्म कर रहे माहौर कि- देख, माहौर बी के बाद है जीमण बी। ठीक है, जीमण बी में पूड़ी रोटी ठोकरा बड़ा ये सब चीजें जीमण बी में आती है। उसमें मतलब जीवने की जितनी भी चीजें होती है उन द्रव्य की मर्यादा करनी होती है। अब रोटी है तो रोटी की वैरायटियां हैं तो उस वैरायटी की मर्यादा करनी होगी, वरना तो हम कहेंगे एक ही तो आटा लगाया था उसी से रोटी तवे पे बनाई है, उसी को कढ़ाई में तल के पूड़ी बनाई है, या उसमें मसाला भर के वो पराठा बनाया है। तो ये सब चीजें अलग अलग काउंट होती है, अलग अलग द्रव्य में जाती है ये। पानी भी में पीने के पानी तो कुएं का पानी हो सकता है, टंकी का पानी हो सकता है, नल का पानी हो सकता है। एक तो ये भी जो चीज पानी पूछ रहे हैं पीने अभी, योग्य, जैसे पकवान में परांठे को पकवान में लेंगे या नॉर्मल उसमें लेंगे? जैसे 14 नियम में एक बार पकवान में भी आता है ना, दीप पकवान का त्याग, इसका त्याग। आपने पकवान को क्या समझा है? मुझे नहीं मतलब कौन समझ से आया तभी पकवान की तो बात आप आपसे यहाँ पूछ। कर रहे हैं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं समझ पा रही तभी। 14 नियम में जो पकवान आता है ना नीचे, जैसे पकवान का त्याग, इसका ये, तो उसकी समझ रही हूँ। अगर समझ होता तो मैं नहीं पूछती आपसे, नहीं समझ नहीं, नहीं पा मेरे रही। कहने हाँ का मतलब ये था सर कि आपने जिस चीज को लिया है ना हाँ, उसको आपने किस वे से समझा, मैं ये पूछना चाह रही थी। मैं तो परांठे को तो परांठा समझती हूँ, पर वो पकवान को जी किस, पकवान में क्या क्या आता है मेरे को वो थोड़ा सा क्लैरिटी करना है, क्योंकि मुझे अभी नहीं मालूम पकवान जी। में क्या अब ये आता है। अपने सुनिए, हाँ अपने भी भक्कन भी पढ़ा था। हाँ जी। ठीक है, वहां पर जो हिंदी मीनिंग है ना वहाँ लिखा हुआ है घेवर, लड्डू, बर्फी आदि पकवान की मर्यादा करना। ये तो मिठाई में पकवान का नहीं मतलब आएगा। सब जगह अलग अलग है, सब जगह अच्छा। अलग अलग है, वही बात कह रही हूँ आपको। हम्म। पकवान एक डिश होती है, वो एक अलग चीज हो गई है। हम्म। ठीक है, अभी नहीं कहते हैं कि अपने घर में 4 पकवान बने हैं, तो पूरे भोजन को एक शब्द से जाना जा सकता है। मिठाई की इतनी वैरायटी रखी है कि इतने पकवान बनाए हैं, वो एक वैरायटी से जाना, एक जाति से जाना जा सकता है। तो ये मिठाई को मानते हैं क्या पकवान में? सब चीजों में आता है, वही बोल रही हूँ आपको। हम्म। मिठ- कोई भी जाति अगर रख दी ना, अब आपने बहुत सारी मिठाइयों की जाति रख दी, एक हाँ ही हाँ। नहीं बोल के कि भाई इतने पकवान बना दिए। ठीक है, अपन नहीं हम्म। कहते किसी के घर खाना खाने जाते हैं तो बोले हम्म। बहुत सारा जब खाना रखा होता है तो क्या इतना क्या बनाया। हम्म। तो जो पुराने लोग थे ना वो हम्म। इस शब्द का यूज करते कि भाई आज इतने पकवान बनाए, आज इतने पकवान बने हैं, ये शब्द वहां पर यूज आते हैं। तो यहाँ पकवान को अलग अलग जगह पर अलग अलग परिस्थिति में बताया गया है। अपन उसको एक शब्द लेकर सब उसको ये नहीं कह सकते कि पकवान का मतलब ये ही होगा। मतलब पकवान में मिठाई, मतलब मिठाइयों के इतने नाम लिखकर, 2-3 नाम लिखकर फिर लिख दिया कि भाई आदि के पकवान लिख दिए। अगर भोजन की बात करेंगे ये पूरा भोजन है तो उसको एक पकवान कहकर भी पूरे भोजन को उसमें शामिल किया जा सकता है। तो इस तरह से क्या है कि शब्द अलग अलग जगह अलग अलग चीजों की तरह से यूज आते हैं। तो आपने जिस तरह से मतलब जाना है या इसको समझा है, अगर कि भाई इस विषय में लेकर मैं इस पकवान को ऐसा समझ रही हूँ तो शायद उसको क्लियर करना आसान हो। नहीं, जैसे हलवा को भी मतलब क्या मिठाई में मानेंगे, पकवान में माने, ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं हो पा रहा कि हम पकवान में, मिठाई तो आपने बोल दी कि तरह तरह की मिठाई होती है तो वो पकवान में बोल देते कि इतने पकवान बने हैं। तो जी जैसे घर में कह देते हैं ना कि आज हलवा पूरी बनाई है, तो इसको क्या पकवान बोलते हैं, क्या बोल देंगे फिर? नहीं, हमारी भाषा में हम उसको हलवा पूरी बोलते हैं, लेकिन आप हाँ। 2 डिश और साथ में रख दीजिए हम्म। तो अगर कोई आएगा तो कहेगा क्या, कहेगा भाई हमारे घर पे पकवान बने हैं आज। जस्ट जनरली शब्द है सब वो, नहीं नहीं, फिर हम उसको मतलब उसको क्लेरिफिकेशन कैसे? नहीं कह सकते हो आप उसको 2 चीज 3 चीज में काउंट नहीं कर सकते हो, मैं ऐसा कहना चाह रही नहीं, तो जैसे पकवान हम जैसे उसके क्या करते हैं 14 नियम में, फिर उसको किस में ले मतलब?
मैं तो अभी उसमें क्या प्रांतों को चीज भी दी छोड़ गई है? देती हूँ, मैं तो बता हाँ, कि मैंने कहा पका हुआ है तो उसमें छोड़ो, क्या इसको भी चीज है? पकवान हो गया। पराठा जो आता है ना आपका, हाँ, सुनिए, रोटी, पराठा जो आता है ना वो जीवन पूरी टीम है। में आता है, जिसमें हम्म, रोटी पूरी मोगरा ये जो चीजें ऐड होती है ना उसके अंदर पराठा आता है आपका। हाँ हाँ, ठीक है, वो जीवने वाले द्रव्यों में आता है। अब ठीक है। आपने वहां पर कौन से मतलब कौन सा विषय लेकर आपने इस चीज को देखा है? आप या तो वो चीज मुझे भेजेंगे तो मैं एक बार देखूं और फिर बताऊं आपको। मैं तो 14 नियम के उसमें पढ़ा था, वो मैं आपको भेज दूंगी लिंक, मतलब जैसे मैं हाँ पूछना चाहती हूँ वो आपको मैं दे दूंगी। हाँ, तो मैं कोशिश करती हूँ भाई, मुझे अगर नहीं आया, हाँ, नहीं समझ 14 आया, नियम। तो मैं हाँ पूछ के आपको बताने के भाव रखती हूँ। हाँ, 14 नियम में जो होता है ना, नीचे भी आज रात्रि भोजन का त्याग, पकवान दो रखना है या क्या करना है, ऐसे करके त्याग लो, तो उसमें है ना, लास्ट वाली लाइन में आता है। हाँ, तो उसमें वो सब चीजें काउंट हो गई है। अगर आप ये जो बोल रहे हो ना, अगर वैसा कुछ है तो उसमें सब चीजें काउंट हो जाती है कि भाई आपको खाने में जो मर्यादा करनी है, जीवने में जो मर्यादा करनी है, वो सब उस पकवान एक शब्द लिख दिया, उसमें आपको उसकी मर्यादा लिखनी है। अभी जैसे पकवान में है तो फिर मैं तो ये कर देती हूँ कि पकवान का तो भी पूरी पूरी होगी तो छोड़ दो, वो पकवान में आ गया, नहीं भी सर, खाली फुल्का ही खाना है आप तो वही आप तो। मुझे आप मुझे एक क्लिप पिक्चर हाँ लेके भेजना, तो मैं हाँ हाँ कोशिश करती हूँ, उसको मेरे को समझ में आया, लेकिन हाँ आपको मैं इस तरह समझाऊंगी तो शायद आपको क्लियर नहीं होगा वो। हाँ हाँ, ठीक बात तो है। उसके लिए आप पिक भेज देंगे मुझे, तो मैं बेटर से आपको समझा पाऊँ। ठीक बात है। जी। ठीक। तो आज थैंक यू। अपन पानी भी तक कंप्लीट करते हैं इसको। हम्म। ठीक है, पानी में जितना भी पीने का पानी अपन यूज करते हैं, चाहे वो कुएं से निकाल के लाए या टाकी वाला यूज करते हैं, नल वाला यूज करते हैं, वो जो भी पीने का पानी जो पीने योग्य है जिसको अपन पीते हैं, उन सब उस पानी की मर्यादा करना। इसकी मर्यादा कैसे करेंगे? जितना पानी यूज करेंगे उतना अगर बाकी का त्याग, ये लीटरों से तो पीने हिसाब का, नहीं पाएगा। क्यों पीने के पानी का है? यहाँ पीने के पानी की बात हो रही है ओनली फॉर। तो आप पीने जो का पानी तो पीते हो बस उसकी 4 बात लीटर यहाँ कर पानी, रहे हैं। 4 लीटर पानी रख के बाकी का आगार कर सकते हैं। बाकी का त्याग करना है, आधा रख के क्या करोगे? नहीं नहीं, 4 लीटर एक दिन में पानी पीने का आगार रखोगे तो बाकी तो एक दिन का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना फिर। आप कह रहे हो कि वही पीने का। कह रही हूँ सर, हाँ 4 लीटर पानी पीने का तो आगर, बाकी के त्याग। हाँ, ओके जी, ठीक है। तो आज पानी भी तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुक्पास विधि से करेंगे। ठीक है सर। आज की चर्चा में किसी का भी दिल दुखा हो मेरे वचनों से तो सबसे क्षमा याचना है। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम, कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीनी ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, गुरु सा आप ही साफ करो। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। बोलिए श्रीमद् भगवान महावीर स्वामी की